तो पृथु महाराज उनका विषय रे सतोष कुमार कौन कहते ताहा मैत्रेय मुनि विदुर को कहते 17 श्लोक। महामुनि मैत्रेय कहले अखंड ब्रह्मचारी सनत कुमार चतुष कुमार बाल ब्रह्मचारी थिले। पृथु महाराजंकर वचन वचन किभଳି थिला न्याय संगत गंभीर अर्थयुक्त संक्षिप्त और श्रुति मधुर वक्तव्य श्रवण करी पूर्ण संतोष लाभ करी ईशत हास्य प्रकाश करी निम्न मत कह। तो प्रशंसनीय पृथु महाराज कुमार गण को जहाँ सब कहले अनेक कारणरू ताहा अति सुंदर थिला, अति संक्षिप्त थिला, श्रुति मधुर थिला, युक्तियुक्त थिला, शास्त्र सम्मत शास्त्रज्ञ थिला। यस्यास्ति भक्तिर भगवते अकिंचन सर्वै गुणै तत्र समास। तो एभली पृथु महाराजंकर वक्तव्य रे चतुष कुमार संतुष्ट हेले एवं कहबाक लगे। तापर एठु आरंभ करी। सनत कुमार उवाच साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधुनम मतिरेदृशि। सनत कुमार कहले हे प्रिय राजन पृथु तुम्हारा जिज्ञासा अति उत्तम। ये प्रकार जिज्ञासा सर्वसाधारण मंगल पाई उद्दिष्ट। विशेष करी सेमाने आपणक परि सर्वमंगलकांक्षी राजांक द्वारा उन्नत चेतना लाभ करि परिछन्ति। सब जानिथिले मध्य ए प्रकार प्रश्न केवल जने साधु ही पचारि पारंती। ए प्रकार ज्ञान आपणक शोभा पाउछि। तो तांकर प्रश्न पाई प्रथमे तांकु कोन धन्यवाद अर्पण करुछन्ति। बरियान एसते प्रश्न श्रुतम लोक हितम विभु। बरियान एसते प्रश्न सुत गोस्वामी मध्य सौनकादि ऋषि गुण पचारुछन्ति बरियान एसते तुम्हारा ये प्रश्न बहुत महान लोक मंगल कारण ये प्रश्न द्वारा लोक मंगल हम। तो ये प्रथम जो प्रश्न पचारिछन्ति हितम सत्यम प्रिय हितम चयत। तो वचनटा सत्य हवा दरकार प्रिय हवा दरकार अन्य मानक में हित हवा दरकार। तो ये प्रश्न उत्तर लोक मंगलार्थी। महाराज पृथु विद्वान थिले चित विज्ञान ताहांको भल भाव जना थिला। तथापि से निजको कुमार गण सम्मुखें अज्ञ भली उपस्थापन कले। कथा होची व्यक्ति खूब विद्वान हो पारंती सब किछि जानि पारंती किंतु गुरुजन मानक सम्मुखें से निजको एक अज्ञ रूप में उपस्थापित करी प्रश्न करवा उचित। तो एठी द डिसाइपल शुड एक्ट लाइक ए फूल ता अर्थ नुह जे शुड बिहेव लाइक ए फूल माने सी बहुत बुद्धिमान विज्ञ हो पारे किंतु गुरुजनक मानक आगरे पंडित देखा युक्तियुक्त नुह। तो जदिव से सब जानी किंतु तथापि जनमंगलार्थे प्रश्न जिज्ञासा करुछन्ति। श्लोक क्रमांक 19 संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सन्मतः जत सम्भाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति सम्। संगमः खलु साधूनां तो साधु संगम है साधु समागम जमी त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती मिलन अति पुण्य स्थान पवित्र तीर्थ से भली जो साधु मानकर समागम हुए साधु संगम ताहा अति पवित्र। साधु मानकर संग श्रोता वक्ता उभयंकर ही अभिलाषित सेमानंकर सहित सदालाप और परिप्रश्न समस्तंकर मंगल विस्तार करिଥାଏ। तो श्रोता वक्ता वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम त्रिपुनाति वक्ताराम प्रोच्छकम श्रोता यत पाद सलिलम यत। जो भले गंगा तीनोटी लोक को पवित्र करुछि से भले भगवान का उद्देश्य रे पचारे जाइथिबा प्रश्न उत्तर दउथिबा वक्ता एवं जो माने श्रवणकारी श्रोता तीन जनकर मंगल
होइଥାଏ। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वाई मध्य जो कथा होता सेठी सुत गोस्वामी व्यासदेव नारद मुनि चतुष्कुमार सब से उपस्थित थिले से कथा श्रवण करुले जोटी जोटी साधु समागम होई कृष्ण कथार चर्चा होची सेठी बिना निमंत्रण रे जाई योगदान करवा आवश्यक। भगवान गुणमयी कथा लाभ उठाइबा आवश्यक। साधु मानकर संलाप ही भगवान शक्तिशाली संवाद प्राप्त हेबार एकमात्र उपाय। उदाहरण स्वरूप बहु दीर्घ काल श्रीमद भागवत गीता समग्र जगत रे विशेषकर पाश्चात्य जगत रे परिचित, किंतु ताहा भक्त बा वैष्णव मानक द्वारा आलोचित न होउथिबा हेतु फलप्रद होई नथिला। साधुଙ୍କ मुखर कहीं तो प्रभुपाद ये लिखते जदिव भगवत गीता बहुत आगु बहुत लोक जाई तार विभिन्न प्रकार टीका टिप्पणी व्याख्या करथिले, किंतु जेहेतु से वैष्णव नथिले भगवान भक्त नथिले सेथिपई तांका कथाटा फलप्रद होई नथिला। किंतु शिल प्रभुपाद जेतेबेले जाई के कथा चर्चा कले हजार हजार लोक भगवान भक्त है। कृष्ण चेतना आंदोलन प्रतिष्ठा हेबा पूर्वर पाश्चात्य जगत रे कौन से एक व्यक्ति कृष्ण चेतनाशील होई नथिले। जेतेबेले सेई भगवत गीता पारंपरिक रीति रे परिवेषण करागला सेतेबेले संगे संगे चिदा अनुभूति लाभर सुजोग मिले। देखो आगरे भी होउथिला किंतु वास्तव रे वैष्णव माने जेतेबेले चर्चा कले तो ये कुमार मानक मध्य अन्यतम सनत कुमार पृथु महाराज को कहले जे ताहांकर कुमार गणकर सह भेट केवल जे पृथु महाराजंकर सपक्ष रे कल्याण नहीं ताहा कुमार गणक पक्ष रे मध्य कल्याणकर अटे। बोथ आर बेनिफिटेड, those who ask and those who hear, those who participate. वक्तारम प्रोचकम श्रोता, तो उभयांशम भगवान कर कथा सर्वमंगलमयी। श्लोक क्रमांक 20 अस्तेवराजन भगवत मधुद्विष पदारविंदस्य गुणानुवादने रते दुरापा विधुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः। Attachment to the Lord's glorifications cleans lusty desire. मल कामम कषायम, तो हृदय रे जो उपभोग करिवार वृत्ति सेटा को मल कहा जाए कामना। किंतु भगवान कर एक कथा से हृदय को कौन करे सफा कर दे। प्रभुपाद कहते बाय हियरिंग कृष्ण कथा one destroy the desire to do sinful activity। तो बाकी कर्म कांड रे विभिन्न प्रकार पद्धति रे पाप नष्ट हो पारे, किंतु भगवान कर भक्ति द्वारा पाप करिवार प्रवृत्ति नष्ट हो। सनत कुमार कहले हे प्रिय राजा भगवान कर पाद पद्म गुणानुकीर्तन रे आपणकर निश्चला मति अछि। ए प्रकार दृढ़ अनन्य आसक्ति प्राप्त हेबा अवश्य दुर्लभ, किंतु ताहा प्राप्त हेले अंतररु समस्त विषय वासना रूपक मल विधौत होई अंतरात्मा पवित्र हो जाए। तो जदियो राजा सर्व ऐश्वर्य मध्य अछंती तथापि तांको हृदय निर्मल अछि, उपभोग करिवार कामनारु से मुक्त अछि। तेणु पद्म पत्र मीमावश्य जदियो से जल भितर अछंती अति ऐश्वर्य सुख स्त्री संपद मध्य किंतु तांको ताहा स्पर्श करि पारुनी, कारण तांकर हृदय अभिलाष भोग करिवार वृत्तिर निर्मल। तो प्रहलाद महाराज कहते शतम प्रसंगा मम वीर्य सम्मित भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जस नाम असु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिश। तो साधु संग फल रे भगवत कृपारु विषयक हृदय रे थिबा विषयमल क्रमश द्वैत हो जाए। घसा मजा फल रे रूपा जेपरी चकचक करे ठीक सेपरी साधु संग कले विषयर
हृदय थिबा कामना वासना रूपक मल धौत हो जाए। प्रकृत पक्षे जीवर जड़ भोग कि किमा कामात्मक वासना सहित कौन संबंध ना से केवल यह कल्पना करुच्ची निद्रावस्था स्वप्न देखी। तो ये भौतिक संसार बंधन बा इंद्रिय उपभोग करिवार इच्छा ये मन आउ इंद्रिय मानकर वृत्ति जोटा कि भौतिक वास्तव में आत्मार वृत्ति होची सर्वमंगल कल्याणकारी भगवत भक्त किंतु आत्मा वृत्ति त्याग करी जीव देह वृत्ति को धारण करिछि इंद्रिय वृत्ति तो सेटा को से त्याग कर वास्तव में सेटा नुह सेटा को से धारण करिछि विधौत कि जमिति कपड़ा शुद्ध से मैला लगी जाइए मैलाटा को धोईदेले चलीज से भली धोइबा द्वारा नाम करने द्वारा भगवान कर कथा शुणा द्वारा शुद्ध जीव उपरे लगे आवरण काम क्रोध लोभ सब सफा हो मुक्त हो। कर्म ज्ञान बा जोग पंथर कही केबे हेले हृदय जमाटा बांधि विषय मल को धौत करें ना किंतु व्यक्ति भक्ति जोगरे भगवत पाद पद्मर प्रपन्न हेले स्वतः हृदय जमाट बांधि समस्त प्रकार भौतिक मल अति सहजरे विधुत हो। तो भगवान कर भक्ति कर्म ज्ञान आउ जोग विषय तुलना करा जाइछि। षष्ठ स्कंदे अजामिल उपाख्यान पूर्व चर्चा कराई किभली वास्तव में भगवान कर भक्ति करने द्वारा वासना हृदय मूल उत्पाटन हुए द्वारा से आउ पुनरुत्थान हुए। श्लोक क्रमांक 21 शास्त्रे श्रियानेव सुनिश्चितं नृणां क्षमस्य सद्र्यागविमुषेषु हेतुः असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे च जा। आत्मा ठारू पृथक देहादि अनात्म वस्तु प्रति अनासक्ति एवं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ठारे दृढ़ भक्ति यहाँ ही शास्त्र समूहर श्रुष्ण विचार रे मानव समाज कल्याण लाभर उपाय बोली स्थिरीकृत हो। तो प्रत्येक शास्त्र उद्देश्य लक्ष्य है व्यक्ति को ये भौतिक वस्तु तार चेतन को हटाई भगवत चेतना करवा देह वृत्ति त्याग करी आत्मा वृत्ति को करवा अनात्म वस्तु प्रति अनासक्ति एवं निर्गुण परमात्मा ठारे दृढ़ भक्ति। तो यह हूँ सिद्धांत जे कौन उपाय जदि कार्य हो पारे सेटा हूँ भगवान कर भक्ति। अनित्य वस्तु प्रति आमर आसक्ति रही धन जीवन यौवन यू अनित्य ता प्रति आसक्ति किंतु भगवान कर नाम भगवान कर सेवा भगवान कर कथा श्रवण ये नित्य वस्तु नित्य तत्व कृष्ण भक्त करुण साधक भक्ति विनोद ठाकुर कहे अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण साधक नित्य वस्तु प्रति साधन। मानव समाजर प्रत्येक जीवन अंतिम लाभ निमित्त कर्म व्यस्त अच्छा किंतु से अंतिम लाभटी कौन अधिकांश ताहा जानती ना। जीवन सारा 60 वर्ष व्यक्ति काम करुचे कहीं अंतिम समय टिके पेंशन पाए किंतु वास्तव में अंतिम लाभ कौन अंत नारायण स्मृति। जीवन सारा आम भक्ति प्रयास करुचे साधना करुचे कहीं अंतिम समय कि नारायण स्मृति हो पारे। जीवन उद्देश्य अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा देह धारण ऊर्ध को जीवा को प्रयास माने भौतिक शरीर ऊर्ध निराकारवादीगण ए जगत को मिथ्या बोली कही जगत मिथ्या त्याग कला पर पुनश्च मिथ्या जगत को फेरी आसन कारण ब्रह्म सत्य को समान स्वीकार करते तो ठीक से पारी परमात्मा प्रति आसक्त अनेक योगी विश्वामित्र भली फांदे पड़ जाते से भगवान को प्रति अनुराग वृद्धि करने
समस्त शास्त्र कहे माने योगी हो निराकारवादी हो ज्ञानी हो कर्मी हो वास्तव आनंद प्राप्त करि पारंती नहीं केवल जने भक्त ही वास्तव आनंद प्राप्त करि पारंती। प्रेम पुमार्थ महान चैतन्य महाप्रभुंकर शिक्षा। श्लोक क्रमांक 22 सा श्रद्धया भगवत धर्म चर्चया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरापासनया च नित्यं पुण्यश्रव कथया पुण्यया च। तो ये 22 रु 24 पर्यंत ये चार्टा श्लोक 22, 23, 24 attachment to the Lord and detachment from the body can be developed by। तो जमित आम द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय पढ़ी द्वितीय अध्याय श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम एभली 8टा और विष्णु चक्रवर्ती को 16टा महत सेवा। तो यही सनत कुमार माने पृथु महाराज को मध्य उपदेश देउछन्ति कि वास्तव में भगवान को प्रति रति किभली धीरे 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 ग्रेजुअली जागृत हब कौन आमको स्टेप्स करने को पड़े। सा श्रद्धया प्रथम है श्रद्धा भगवत धर्म चर्चया तो द्वितीय रहा चर्चा बा जिज्ञासा। प्रथम व्यक्तिर श्रद्धा श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी श्रद्धा है धर्म चर्चया माने साधु संग करिवो बा साधु मानकठो जिज्ञासा करिवो इनक्वारी करिवो भगवत धर्म चर्चया श्रद्धया जिज्ञासया बा जिज्ञासा करिवो कि आमे तो भगवान का अंश आत्मा सचितानंद आमे कहीं दुख पाउछ ये मन इंद्रिय शरीर कहीं दुख दौर ये जो जिज्ञासा करा हूँ अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। किंतु श्रद्धावान व्यक्ति ही जिज्ञासा करें ना कुकुर बिले पशु पक्षी इतर जनी जिते अच्छा से माने केबे जिज्ञासा करूना कहीं दुख हो कहीं अधिक गरम है कहीं बन्या है किंतु मनुष्य उच्चतर बुद्धि श्रद्धा सहित जिज्ञासा करिवो आध्यात्मिक योग निष्ठया। तो आध्यात्मिक योग निष्ठा होची अप्लाइंग भक्ति योगा इन लाइफ आध्यात्मिक योग निष्ठया माने से जो जिज्ञासा करते हो निष्ठार सहित से प्रोसेस को से पालन करे आध्यात्मिक योग निष्ठा योगेश्वर उपासनाया निष्ठार सहित कौन करिवो ना उपासना जो प्रोसेस अच्छी भगवान कर भक्ति योगेश्वर उपासना ताकू फॉलो करिवो नित्यम पुण्य श्रव कथया पुण्यया नित्य पुण्य श्रव कथया जमते आम पढ़े नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नष्ट। तो यही जो ऊपर प्रोसेस रहला जिज्ञासा करवा पालन करवा और शिव कर एटा को नित्य नियमित भाव से करवा दरकार ये 22 नंबर श्लोक चर्चा की तापर कौन अथ इंद्रियाराम सगोष्ठ्य तृष्णया अथ इंद्रियाराम सगोष्ठी अतृष्णया not associating with persons simply interested in sense gratification अथ इंद्रिय आराम सगोष्ठ्या अतृष्णया। तो ये संग त्याग विषय कही एटा गोटे भक्तिर मध्य महत्व असत संग त्याग ही वैष्णवर आचार महाप्रभु कही इंद्रिय आराम जो माने इंद्रिय तृप्ति रे लागि रही सगोष्ठ्या अतृष्णा से संग को त्याग करी माने चाह सिगरेट टेलीविजन देखा सिनेमा ये सब असत संग तत् समातनाम अपरिग्रहेण च not associating with associates of materialist or accepting their goals अपरिग्रहेण च तत् समतानम इंद्रिय तृप्ति करुथिबा व्यक्तिंकर संग न करिबा एवं
तत् समातान तांको जोटा जो माने सम्मत करुथिबे जीवनर लक्ष्य होची इंद्रिय तृप्ति सेटाको जो माने सम्मत करुथिबे अपरिग्रहण सेमानकर भी संगत है त्याग कर असाधु कृष्ण भक्त एक असाधु स्त्री संज्ञार माने गोटे हला कृष्ण अभक्त ये कृष्णकर भक्ति करने शिव असाधु आउ अन्यटे हला स्त्री संगी माने स्त्री संग माने इंद्रिय तृप्ति करछन सेमान ए दुईटा जाक तो एठी इंद्रिय तृप्ति एवं ताकू सम्मत करुथिया व्यक्तिर संग भी विविक्त रुचया तो विविक्त रुचया being disgusted with the taste for sense enjoyment विविक्त रुचया माने जमिति आमे भक्ति एबे किछि वर्ष करिया पारे पियाज रसुण आमिष से बासना हेले मध्ये हमको केमति गोटे डिस्गस्ट लागु ना नै केमति गोटे तो से भली ई इंद्रिय तृप्तिर अभिलाषा यमुनाचार्य कहंती यदि यद मम जिते बेले मोर मन रे एभली इंद्रिय तृप्ति करिवार विचार आसे से विचार रे मु छेप पकई माने सेटा ए घृणा भाव इंद्रिय तृप्ति प्रति मुक आसीबा दरकार विविक्त रुच परितोष आत्मनि बीइंग सैटिस्फाइड इन द सेल्फ तो व्यक्ति जते बेले एभली नैष्टिक भक्ति करिवो असत्संग त्याग करिवो सेते बेले से संतुष्टि रहे परितुष्ट आत्मनि बिना हरेर गुण पीयूष पानात तो एभली जीवनर दिनचर्या को करिथिबो कि भगवान कर गुण कीर्तन जमिति हमको श्रवण कीर्तन स्मरण करिया पड़े वन शुड डिजाइन वन्स लाइफ इन सच ए वे फ्रॉम मॉर्निंग 4:30 टिल नाइट 10 o'clock तो वन बाउंड टू हियर चांट एंड एसोसिएट विथ डिवोटी तो आमर जीवनर दिनचर्या को आम एभली करिया जेमिति सकाळु ठु संध्या पर्यंत भगवान और भक्तिंकर अंग सहित आमको संस्पर्श होगा पड़े मोल्डिंग वन्स लाइफ सो दैट वन कैन नॉट लिव इन पीस विथआउट ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ द लॉर्ड्स क्वालिटी जमिति व्यक्ति तांकर दिनचर्या एमिति करछन्दी से ट्रैवलिंग करंतु जहाँ करंतु ब्रेकफास्ट लंच डिनर तांको हो जाउछ रास्ता रे चालू चालू हो ऑफिस रे बसु बसु हो तो से भली आम दिनचर्या भी एमिति रहबा दरकार ट्रैवलिंग रे हो जे कोनसी पार्टी रे जीवार हो किंतु भगवान कर कथा कीर्तन आ भगवान कर नाम दर्शन महाप्रसाद एसु जीवन रे प्रतिदिन प्राप्त हवा आवश्यक तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम ये प्रभु जी जो पचारे थे लोक निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायन चवावय दिवा चार्थ हिय राजन कुटुंब भरणेन भागवतम 2:1-3 तो साधारण लोक मानकर दिन किभଳି जाए आ भक्तंकर दिन किभଳି जाए तो ये कथा ये श्लोक रे चर्चा है तो प्रभुपाद भी 23 नंबर श्लोक रे कहउछन तो 24 नंबर श्लोक रे तापरे अहिंसया आको जेमिति हमर 26 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज भगवत गीता रे ए सब 22 23 24 रे प्रति शब्दर गोटे गोटे स्टेप्स रही धीरे धीरे सेटा प्रोग्रेस हो श्रद्धा जिज्ञासा नैष्टिक भक्ति उपासना एभली तापरे 24 रे आछि अहिंसया बीइंग नॉन वायलेंट तो सब जीवों को प्रति दया भाव नॉन वायलेंस प्रभुपाद भगवत गीता रे ट्रांसलेशन करछन्ती disrupt the progress of living entity towards the supreme personality of God प्रत्येक जीव 84 लक्ष तार गोटे क्रम रे से भगवान के दिग को गति करछन किंतु तांकर गति रे बाधा सृष्टि न करी अहिंसया परमहंसयाचार्य फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ अ ग्रेट आचार्य महाजन मानकर पद चिन्ह अनुसरण करियो साधु वर्तमान
अमृतया मुकुंद चरितंग्री सिद्धुना सॉरी स्मृत्या मुकुंद चरित अंग्री सिद्धुना remembering and tasting the sweetness of the excellent pastimes of the Lord. स्मृतया स्मरण करिवा मुकुंद चरित भगवानकर चरित को श्रवण करिवा अंग्री सिद्धुना एवं तांकर श्रीअंगकर सेवा करिवा तो यही दुईटा जीवन उद्देश्य हवा दरकार यमैर कामैर नियमैर च अपि practicing yama niyama without material desire यमैर नियमैर अकामैर अपि एटा कौन होजी आर अर्थ स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात उचित यमैर नियमैर डूज एंड डोंट्स अकामै ही विथआउट मटेरियल डिजायर तो आमर प्रत्येक डूज एंड डोंट्स पॉइंटेड टुवर्ड्स अकामै ही इंद्रिय तृतीय विरोध रे बा विपरीत दिगरे हवा दरकार व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्तते अनिद्रया सॉरी अनिंदया not criticizing others and not take pleasure in criticizing others अनिंदया तो निंदा करिबा नहीं कि निंदा को श्रवण करिबा नहीं not involved in criticism of others निरीहया सिंपल एंड प्लेन लिविंग सरलता सरल जीवन यापन करे द्वंद्व तितिक्षया टॉलरेटिंग डुअलिटीज मात्रा स्पर्शस्तु कंते शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान तो ये सब द्वंद्व भौतिक संसार ताको सहन करने को शिख प्रत्येक परिस्थिति रे धीर रही भगवान कर भक्ति कर तो ये सब किछि गुण अटैचमेंट टू द लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी कैन बी डेवलप तो ये भाव में जने श्रद्धारु भगवान कर प्रेम पर्यंत गति कर तो श्लोक क्रमांक 25 ये सब जिनिस केवल नियमित रूप से श्रवण करने द्वारा डेवलप है हरेर मुहुर्स्तप्तर कर्णपुर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्या हि अंगः सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुण ब्रह्मणि चान्य सारथिः भगवत भक्त गणक कर्णभूषण स्वरूप हरिगुणानुकीर्तन द्वारा भक्ति वृद्धि हुए एवं तद्वारा कार्य कारण रूप अनात्म वस्तु प्रपंच प्रति ये भौतिक जगत प्रति वैराग्य और निर्गुण परम ब्रह्म रे सहजरे परम रति उदित हुए तो ये सब जिनिस भगवत भक्तगणकर कर्णभूषण स्वरूप हरिगुणानुकीर्तन द्वारा हुए तो कानर भूषण अलंकार नुहे हरि कथा श्रवण तो जदि जने नियमित रूप से हरि कथा श्रवण करे ताहले जो ऊपर गुण कहला श्रद्धा ठू प्रेम पर्यंत से धीरे धीरे तार हृदय रे बुद्धि हो अनात्म वस्तु प्रति वैराग्य हो निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम पारम जिगमीश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणाम अथजोषिताम च हा हंत हंत विषभक्षणोतपि असाधु चैतन्य चरितामृत कहते जो ब्रह्मणी शब्द व्यवहार कराए ताहा पर मायावादी गण बा भगवत व्यवसाय गण व्याख्या करी कहछि ए ब्रह्मणी शब्दर अर्थ होछि निर्विशेष ब्रह्म किंतु सेमाने श्लोक रे व्यवहृत होइथिबा भक्त्या गुणाभिधानेन अरे निर्विशेष ब्रह्मर भक्ति केमति करियो तेणु ये ब्रह्मणी शब्द होछि भगवान जहां करे भी भक्ति करा जाए तो एभली भगवान कर श्रवण रूपी भक्ति करने द्वारा व्यक्ति
धीरे धीरे ये गुण प्राप्त हम तार रिजल्ट जदि नियमित एटा करे कौन हम ये श्लोक रे 26 रु 29 श्लोक पर्यंत चर्चा करा जदि जने सनत कुमार जहाँ कहले सेटा करे सी पुणी तार फल कहते यदा चरित्र ब्रह्मी नैष्टिक पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग हंसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्थति तुथिग्नि पंचात्मकं योनिम इव युत्थति अग्निः जेतेबेले गुरुंको कृपारु वैराग्य द्वारा ज्ञान लाभ हुए सेतेबेले परम ब्रह्म ठारे नैष्टिक रति जन्म सेतेबेले आचार्य सेवा परायण पुरुष ज्ञान वैराग्य प्रभाव रे प्रज्वलित अग्नि जपरी निज उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध करे ठीक से परि दुर्बल अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप पंच क्लेशात्मक स्वरूपा वरण को जीव दहन करे तो जमी काठरे अग्नि रही से अग्नि प्रज्वलित हेले से काठ को ध्वंस कर दिए से भली आमे ये पंच महाभूत भौतिक शरीर द्वारा तीव्र भक्ति भगवान को करी ये भौतिक मन बुद्धि अहंकार सब नष्ट ही आमे आध्यात्मिक प्राप्त करें ये 5 प्रकार अविद्या ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते तृतीय द्वितीय स्कंद चर्चा आसुची अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश तो ये 5 प्रकार अविद्या सृष्टि कर जोटा कि जीव को भौतिक संसार बंधन पकाऊ किंतु जदि जड़े गुरुंकर कृपारु वैराग्य द्वारा ज्ञान लाभ करे तो वास्तविक ज्ञानी तो बहुत अच्छा किंतु भौतिक प्रति आसक्ति रहे वास्तव में ज्ञानी जे ज्ञान को आचरण करुच्ची भौतिक प्रति वैराग्य एवं भगवत ज्ञान दुईटा जाक सेंस एंड एंजॉयमेंट एंड डिवोशनल सर्विस गो इल टुगेदर प्रभुपाद कहती निया लगाया प्रयास करुच किंतु पानी ढालुच केमती निया लगे तो इंद्र तृप्ति त्याग करी भगवत भक्ति दृढ़तार सहित कले व्यक्ति वास्तव ज्ञानी और वैराग्य हो पारे नैष्टिक रति जन्म तो से भली नैष्टिक रति यदि आचार्य सेवारे रुहे ताहले तांकर प्रभाव हृदय प्रज्वलित अग्नि भक्ति रूपी अग्नि निजर उत्पत्ति स्थान काठ को दग्ध करे अर्थात भौतिक कारण समूह शरीर इंद्रिय मन सब भौतिक ताकू नष्ट कर दिए से ये श्लोक व्यवहृत होता पंचात्मक शब्द पंच महाभूत किंबा पंच क्लेशात्मक ये जो रहा 5 प्रकार अविद्या किंबा पंच महाभूत मध्य ये शरीर भी अविद्यार फल जड़ इंद्रिय तहे काल जीवे फैले विषय सागर तार मध्य जीव आती तो ये इंद्रिय नेटवर्क ता भितर जीव फसी जाए तो सेटा को से नष्ट कर दिए जेपरि एक हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु अविद्या आम जो कहले अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये अविद्याटा कौन कोई लिखि जीव 5 प्रकार अविद्या एटा स्तर प्रथम है निजको शरीर भाविबा शरीर संबंधी वस्तु को निजर भाविबा मु मोर आउ ए भौतिक संसार को शाश्वत भाविबा आउ धन जीवन जवन को चिरस्थायी भाव एटा लिखिछन्ती भागवतम अन्य एक श्लोक अच्छी जेतेबेले ब्रह्मा ई 5 प्रकार अविद्या सृष्टि करथिले माने जेल रे जेमती बाउंड्री तैयारी होची ये जीव को भौतिक संसार छाड़िले एरा सब बाउंड्री माने से ऑटोमेटिक एथर होता से जीवन कंकड़ा जो थे रखती झोली रे ताको घोड़े पका दरकार नहीं कारण गोटे कंकड़ा ऊपर गला आ 4 जन ताको टाणी दे सब से भितर ही रहे बाहर को जीवेनी तो ये अविद्या ग्रस्त हो जीव सी आ भौतिक संसार जीवाई प्रयास करनी तो ये अविद्या गुड़िक से भाव मु शरीर शरीर संबंधी सब किसी मोर
इंद्रिय मान को सुख देवा उद्देश्य ये जो भौतिक वस्तु रही सेटा सब शाश्वत ये लिखाई कथित अच्छी उभय जीवात्मा एकत्र हृदय अच्छा हृदय अर्थात जीवात्मा जिते बड़े जड़ हृदय बाहरी आसे कि हृदय को चिन्ह कर शोधन करे से मुक्त हो ठीक से हीपरि दुर्बल अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्या माने शरीर को आत्मा भाविबा अस्मिता अस्मिता शरीर संबंधी राग द्वेष माने मनर जो विकार होची एटा भल एटा मंद से भावना डुअलिटी अभिनिवेश थिंकिंग वन सेल्फ एज ए बॉडी एंड एक्टिंग पंच क्लेशात्मक राग द्वेष अभिनिवेश ये तीन अविद्या अस्मिता तो एटा भल एटा मंद माने एटा जदि शरीर इंद्रिय को आनंद देला सेटा भल जदि आनंद न देला सेटा मंद तो यही भावना अभिनिवेश माने इन दैट बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ऑब्जर्व इन दैट बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जीवन से लक्ष्य रही एटा हला 5 प्रकार किंबा एठी मध्य पंच महाभूत को मध्य बुझाए पंचात्मक जो पृथ्वी आप तेज बायस एटा जड़ वस्तु किंतु व्यक्ति से जड़टा को चेतन बा शरीरटा को आत्मा बोली भावी नहीं तो रिजल्ट ऑफ अटैचमेंट टू द लॉर्ड भगवान को सहित अटैच हेले ए पंचात्मक रेफर टू 5 एलिमेंट्स और 5 कवरिंग्स ignorance ego attachment hatred fear and death text number 27 दग्धाशय मुक्त समस्त तद्गुण नैवात्मना बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनर्जद व्यवधान पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद विनाशे और एटा एक्सप्लेन कराला समस्त भौतिक कामना और गुणर मुक्त हो गले बाह्य अंतर संपादिक कर्म मध्य कौन प्रभेद अनुभूत हुए नहीं से समय रे आत्मानुभूति पूर्वर थिबा आत्मा और परमात्मा मध्य प्रभेदर धारणा दूर हो जाए जेते बेले स्वप्न तुटी जाए सेते बेले स्वप्न अवस्थार व्यक्ति और जाग्रत अवस्थार व्यक्ति मध्य कौन प्रभेद न था तो बहुत सुंदर उदाहरण आपण राति रे स्वप्न देखुछंदी सुना अलंकार आपन को मिली राजा हो जाइछंदी आ सब किछि किंतु निद भांगी गला तो कहले ना सुना अलंकार ना राजा ना किछि अछि किंतु व्यक्ति समान किंतु परिस्थितिटा परिवर्तन हो गला बुझिपारले तो एठी स्वप्नावस्थार व्यक्ति और जाग्रत अवस्थार व्यक्ति मध्य कौन प्रभेद न था प्रभेदर धारणाटा दूरीभूत हो कि आमे जो बद्ध आत्मा आ मुक्त आत्मा आत्मा ही आत्मा ता भीतर प्रभेद नहीं किंतु बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था से अवस्थार परिवर्तन हुए आमे वर्तमान निजको शरीर शरीर संबंधी सब किछि भावुचे सेते बेले भाबे कि आमे आत्मा जेमति से स्वप्न देखुता व्यक्ति से भावुला सी राजा ये सब अलंकार तार किंतु निद भांगला पर से एरा सब मिछ मु राजा नुहे कि अलंकार किछि ना तो सेटा जने अनुभव करे तो ये जति अति सहज अनुभव होउजी किंतु जते बेले व्यक्ति वास्तव में उच्चतर आनंद आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करिवो सेते बेले से ही ये भौतिक आनंदटा को ही तुच्छ अनुभव करि पारे अन्यथा ये शब्द मात्र रसवाज्यम रसपेशम परम दृष्टा निवर्तन जे पर्यंत आमे भगवत चरण रु से मकरंद पान न करिछे से पर्यंत ए भौतिक संसार मकरंद पछरे धाई थिबा निद भांगिबा दरकार निद भांगिया पे आउ जने व्यक्ति दरकार जे कि सोइथिबा व्यक्तिर निदटा को भांगियो से हला गुरु कर्णधार शिल रूप गोस्वामी कर वाणी अनुଯାयी अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो शुद्ध भक्तिर संज्ञा तो ये कामनार मुक्त है काल्पनिक व सकाम कर्म रहे ना
ସେତେବେଳେ ତାର ଯାହା କିଛି କର୍ମ ରହେ ସେ ଭଗବତ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଉ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୌଳିକ ଗୁଣାବଳୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ଯାହା କିଛି କର୍ମ ହୁଏ ସେ ଭଗବତ କର୍ମ। काम्यनाम कर्मणाम न्यास संन्यासम कवयो विधु सर्व कर्म फल त्याग प्राहुर त्याग प्रचक्ष। काम्यनाम कर्मणाम न्यास माने इंद्र तृप्तिर अभिलाष जनित जो कर्म करुचे से कर्मटा को त्याग करने को ही संन्यास कह। घर छाड़ी जंगल रही सब इंद्र तृप्ति पर योजना करवा। आजिकल लोक घर छाड़ी कहीं संन्यास नौछन्ति, ए घरे बहुत झमेला आउ एठी इंद्र तृप्ति करी होनी आ मठरे आहरी आराम से इंद्र तृप्ति करहब, कौन सी झमेला नहीं, खाई पी की शांति रे। किंतु वास्तव में काम्यनाम कर्मणाम न्यास इंद्र तृप्तिर अभिलाष को त्याग करवा संन्यास कवय विधु भगवत गीतार भगवान कह। तो सेतेबेले तार जेकोसी कर्म सेटा बंधनर कारण हुए नहीं, कारण तार उद्देश्य भगवान को प्रीति दबा। टेक्स्ट 28-29 इफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सटल बॉडी। ये जो आमर सटल बॉडी रोची मन बुद्धि अहंकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आ गोटे वास्तव आत्मा। आत्मा पर 3टा कवरिंग रहे, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थूल शरीर आम जाने पंचमहाभूत, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, आउ कारण शरीर जोटा यमराज यातना शरीर ताको भी कहा जाए है। वर्तमान आम ये देखा ये 2टा शरीर किभली मुक्त हो पार। श्लोक क्रमांक 28 जेतेबेले आत्मा इंद्रिय उपभोग निमित्त रहे सेतेबेले से नाना प्रकार भौतिक कामना सृष्टि करे एवं से कारण से उपाधि युक्त हुए। किंतु जेतेबेले से दिव्य स्थिति रहे सेतेबेले ताहार भगवान कर इच्छा पूरण व्यतीत अन्य किसी कामना न। चिंता करंतु नाना प्रकार भौतिक कामना सृष्टि करे से कारण से उपाधि युक्त हुए। नारद मुनि नारद पंचरात्र शुद्ध भक्तिर संज्ञा देछन्ति, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्मेन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्य। तो उपाधि केतेबेले व्यक्ति युक्त हुए जेतेबेले भौतिक कामना नाना प्रकार भौतिक कामना सृष्टि करे। उपाधि कौन? मु एठाकार गुरु, मु एठाकार प्रेसिडेंट, मु एठाकार घरर मालिक। तो ये सब उपाधि कहीं। किंतु जदि व्यक्तिकर गोटे इच्छा रहिला कौन ना मो सेवा करने उद्देश्य रहे, गोपी भरत पद कमल दास दास अनुदास। तो गुरु हो सेवा कर, प्रेसिडेंट हो सेवा कर, पूजारी हो सेवा कर, रोषया हो सेवा कर, घरर मुरबी हो सेवा कर, घरर परिवार सदस्य हो सेवा कर। किंतु सेवाटा जदि उद्देश्य रहिला ताहले आ उपाधिटा किछि इफेक्ट करिवनि। किंतु इंद्र तृप्ति मु एठिकार मालिक मते सम्मान मिललानी कारण सेठी उपाधिटा उद्देश्य रहिला। इंद्र तृप्तिटा उद्देश्य रहिले उपाधिटा कार्य करे। आउ जदि सेवा करिवार उद्देश्य थाए ताहले उपाधिटा किछि कार्य करे नै, अर्थात उपाधि मिलिले मध्य तार इफेक्ट करे नै। सेथिबाई ये सटल जिंस व्यक्ति जने उपाधि कहीं चाहूचंदी कारण से माने सम्मान चाहूचंदी। किंतु जदि सेवा करिवार उद्देश्य थाए ताहले व्यक्ति जेकोसी परिस्थिति रहिले भी सेवा करि पारि। तो यही कथा भौतिक कामना युक्त होइथिबा हेतु जीवात्मा उपाधि युक्त होइथाय। तो ये भौतिक सोसाइटी परिचालन उद्देश्य आमको बहुत उपाधि दि जाई थाई पारे, किंतु वन शुड नॉट आइडेंटिफाई विथ सच उपाधि because that is temporary, only for the execution of that उपाधि is given। तो आमर ये सोसाइटी चलवा आमको किसी उपाधि दि जाई थाई पारे, किंतु सेटा टेम्परारी। से उपाधिर उद्देश्य है सेवा करवा ना ना। तो सहीटा जिते भावना थाए ताहले तो ये उपाधिटा मध्य कह जाय पारिबो 84 लाख योनि। जमिते जने बहुत शोइबा पाई इच्छा कला
ताकू भालू शरीर दिगला जड़े बहुत माछ मांस खाया इच्छा कला ताकू बाघ शरीर दे एटा भी ताकू उपाधि दिया। तो जीवर गुण आ स्वभाव अनुसार उपाधि दि जाए किंतु जदि ताहा माध्यम से भगवान आ भक्तंकर सेवा करे ताहले सेटा तार कौन हो जाए शोधन हो जाए अर्थात उपाधि विनिर्मुक्त। तो से अहंकार शुद्धिकरण पाई व्यक्ति कौन ना भगवान भक्तंकर सेवा करे अनासक्त विषयान यथारंभ उपनीत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य निश्चय जहाँ कि आमको उपाधि धन शक्ति बुद्धि मिली मध्यम जदि आम भगवान सेवा करिया ताहाले सेटा हमर बंधन कारण हेबना। इफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंस तो एभली भाव में आम सूक्ष्म शरीर उद्धार हो पार 29 रे मध्य सेटा कहुई गोटे शरीर प्रतिबिंब जेपरी जल तैल दर्पण रे भिन्न भिन्न भाव में दृष्ट हुए सेपरि विभिन्न कारण जड़े व्यक्ति निज और अन्य मध्य प्रभेद दर्शन करे विभिन्न कारण जदियो गोटे माने प्रतिबिंबटा अलग है शरीर गोटे किंतु प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होउची कारण रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस अलग अलग जल तैल दर्पण तो से भली आत्मा शुद्ध हेले मध्य विभिन्न प्रकार ये प्रतिबिंब अर्थात उपाधि बा शरीर आम कहीपर जो तार विभिन्न प्रकार स्वभाव होची आचरण होची कहवा शैली होची जड़े राजा आसुची तार कहवा अलग जड़े चाकर आसुची तार कहवा तो यही सब आत्मा जदियो गोटे भगवान कर सेवक किंतु यही प्रतिबिंब जो तार स्वभाव परिवर्तन होची भाव रे दृष्ट हुए भिन्न भिन्न भाव से भिन्न भिन्न कारण जड़े व्यक्ति निज अन्य मध्य प्रभेद दर्शन किंतु जे बुद्धिमान से जानी थाए ये सब प्रतिबिंब अलग हेले मध्य से वास्तव में मूल वस्तुटा सी आत्मा बा भगवान एक से स्वांश विभिन्नांश रूप में प्रकाशित होती जीवगण विभिन्नांश अटंती भगवान कर विभिन्न अवतार स्वांश प्रकाश अटंती तो स्वांश विभिन्न अंश जीव मान भगवान कर भिन्न प्रकृति भिन्न अंश आउ भगवान कर जो अवतार सेटा स्वंश शेष कथा होउची विभिन्न कारण जो जीव पशु पक्षी प्राणी वृक्ष मानव देवता आदि विभिन्न रूप में दृश्यमान हुए प्रकृत पक्षे जीव भगवान कर तटस्थ शक्ति अटे तेणु श्रीमद भगवत गीतार एक कथा कहुई तो आम चाहिए भगवान कर अंतरंगा शक्ति साहाय्य जोड़ी पारिबा आउ चाहिए भगवान कर बहिरंगा शक्ति माया साथी जोड़ी पार तटस्थ बेले बेले जीव माया रे बेले बेले जीव कृष्ण रे भक्ति रे so as long as you identify yourself with the external energy of the Lord you are in Baddha and whenever you identify with the servant of Krishna that you are in Krishna तो सेटा आम ऊपर डिपेंड कर अहंकार तो श्लोक क्रमांक 30 रु 34 अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द कॉज ऑफ संसार तो इंद्रिय तृप्ति प्रति जो आसक्ति सेटा होची संसार रा कारण अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रियर विषयाकृष्टैरक्षिप्त ध्याता मनः चेतना हरते बुद्धे स्तंभयोमिव हृदात् स्तंभ तोयम इव हृदात् जल जल जेपरि विषय चिंतारत व्यक्ति गणकर चित्त विषय आकर्षण प्रभाव रे विषय ही आसक्त होइथे कुशादीर मूल जेपरी जलाशयर जल आकर्षण करे तद्रूप विषय चिंता निमज्जित व्यक्ति निजर वास्तव चेतना प्राय संपूर्ण हराई थाए
तो नदी तटरे थिबा घास बाउंश गछ जेपरि तार चेर द्वारा नदीर जल को आकर्षण करिଥାଏ से भली विषय रे आसक्त थिबा मन व्यक्ति विषय को आकर्षण करिଥାଏ। एठारे दिया जाइथिबा उदाहरण यथोपयुक्त अटे। जदि एक विराट हृदयर चतुष्पादरे दीर्घ कुश द्वारा स्तंभ भली आवृत होइଥାଏ ताले जल शुष्क हो जाए। ठीक तद्रूप भावे जेतेबेले विराट स्तंभ भली भौतिक कामना मान वृद्धि पाए सेतेबेले चेतन रूपक शुद्ध जल शुष्क हो जाए। सेथिपाई प्रारंभरू स्तंभ सदृश थिबा दीर्घ कुश गुडी को काटी सफा कर देया पाई पड़ियो। चैतन्य महाप्रभु आम्भ मानकु उपदेश दे कहिसेंति जदि प्रारंभरू कृषि क्षेत्र थिबा अनामना घास उफाड़ी सफा न करि दिया जाए भूमिर उर्वरता कमी जाए। भूमि रे थिबा जलीय अंश को से घास शोषण करेनि तो क्षेत्रटी शुष्क हो जाए। इंद्रिय उपभोग जनित भौतिक कामना हेउछि ए भौतिक जगत रे आम्भ मानकर पतनर कारण। तेणु आम्भे माने एठारे त्रितापरे दग्धीभूत हेउअछे एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख सर्वदा भोग करुअछे। जदि आम्भे माने भगवान का प्रेममय सेवा प्रति कामना पोषण करिवा ताले आम्भ मानकर कामना सिद्ध। तो कामनार विनाश करि परिबा नाही किंतु एई कामनाटा को इंद्र तृप्ति जो उद्देश्य अच्छी ताकू काढ़ी भगवत प्रीति उद्देश्य लगेगा। तो यही कथा थिंकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र विषय आकर्षतिर माइंड बिकम एजिटेटेड अक्षिप्त मन जलटा स्थिर अच्छी बेले आमर जो प्रतिबिंबटा ठीक भाव में देखा जलटा जदि हलीगला हाँ भाइब्रेशन हो गला सब तरंगायित हो गला ताहले प्रतिबिंबटा ठीक भाव में देखा से भली इंद्रिय तृप्ति अभिलाष थिबा मनटा कौन है आक्षिप्त मन बिकम एजिटेटेड तो सेठी भगवान कर भक्तिटा ठीक भाव में रिफ्लेक्शन हो पारिबो ना सेते स्थिर मन दरकार। एटा दीटा जाक श्लोक रे 30 31 32 डिस्क्रिमिनेटिंग पावर इंटेलिजेंस लॉस्ट चेतनम हरते बुद्धे। तो जमिति आमे भगवत गीता द्वितीय अध्याय पढ़ी ध्याय तो विषय पुंसा संगास्त उपजायते संगा संजायते काम काम क्रोध विजाय क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भसात बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रण। तो ये तीनटा श्लोक सिमिलरली भृश्यता अनुस्मृति चेत ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय तद रोधम कवयम प्राहुर आत्मा पन्नवम आत्मनः। व्यक्ति मौलिक चेतन दूर गले से तार पूर्व स्थिति कथा भूली जाए बा वर्तमान स्थिति को बुझी पारे नहीं। स्मृति शक्ति नष्ट हो गले से आहरण करिथिबा समस्त ज्ञानर मूलधारा दुर्बल हो जाए। एपरी अवस्था को विज्ञ व्यक्ति माने आत्मा नाश बोली विचार कर अर्थात सी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर लॉस कल कोटा ठीक कोटा भूल कोटा स्थान कोटा काल कोटा पात्र सब किसी भूल नातः परतर लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रम जद ध्यानस्य प्रयोस्तम आत्मनम स्व व्यतिक्रमात् आत्मानुभूति जनित चिंता छाड़ी अन्य चिंता को सुख कर बोली मन कले आत्मानुभूति लाभ देवर जो बाधा सृष्टि है ताहार बड़ी विराट बाधा बा व्यतिक्रम आउ किछि नहीं। तो भगवत चिंता को त्याग कर इंद्रिय तृप्ति करिवार चिंता को सुख बोली मन कले माने भौतिक इंद्रिय तृप्ति करिवार सेटा को सुख बोली जदि जने भाविला तपस्या करिवा भगवान कर भक्ति करिवा सुख को त्याग करी ताले सेटा होची तार पतन मिले धरा दे ग्रेटेस्ट हार्म टू द सोल। तो एटा आरंभ होची कोठु ना ध्यायत थिंकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन जोटा 30 श्लोक रे कहा इंद्रिया विषयर आकृष्टे अक्षिप्त धियता मन। तो से प्रथम रही जाने बुद्धिमान व्यक्ति सावधान रहे
ताहले तार फल कौन हम ना 33 सेंस ग्राटिफिकेशन लीड्स टू द लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ जमती होते ऊर्ध्व गच्छन्ति सात्विका अधा तिष्ठन्ति। तो सिमिलारली भगवान कृष्ण जो भले उपदेश देते भगवत गीता रे सनातन आदि पृथु महाराज को सही कथा कहूँ अर्थेन्द्रियार्थ विधान्यम सर्वार्थापन्नवनुडाम भ्रंशित ज्ञान विज्ञानात् जेना विशति मुख्यता धन और भोग्य विषय आदि चिंता ही अर्थात किपरि धन रोजगार करिबा और ताहाको इंद्रिय उपभोग व्यवहार करिबा यही चिंता ही मानवर सर्व पुरुषार्थ नाशर मूल जेहेतु से उभय चिंता द्वारा जीव व व्यक्ति परोक्ष और अपरोक्ष आत्मानुभूति भ्रष्ट हो जड़ता प्राप्त हुई अर्थात वृक्ष पहाड़ पर्वत भली स्थावर जोनि प्रवेश करे जड़ता प्राप्त हुए अर्थात आमे जो सेंसिटिव तार हिताहित ज्ञान जते बेले व्यक्ति हरई बसे तो जड़ता प्राप्त हुए कोठी कौन करा जीव का कौन कह से सब सेते बेले ताको वृक्ष जोनि पर्वत जोनि एभली प्राप्त हो एठी गोटे देखो धन भोग्य विषय आदि चिंता किपरि धन रोजगार करबा एवं ताहाको इंद्रिय उपभोग व्यवहार कर तो प्रथमे बहुत विचार करती आमे बहुत धन कमाई सुंदर भक्ति करवा मंदिर करवा वैष्णव मान को निमंत्रण करवा किंतु से धन कमाईटा पालन कर दियंती किंतु तापर सेटा को पालन कराटा कष्ट है बहुत धन कमाई तो दियंती किंतु से मंदिर करवा भक्ति करवा भक्त तो यहाँ कठिन है कारण से धन कमाइबारे गोटे अभिलाषा बढ़ी जाए से रजगुण प्रभाव रे आउ ताकू कंट्रोल करि परिबा संभव है ज्ञानर तात्पर्य होची स्वरूप उपलब्धि करबा एवं विज्ञानर अर्थ होची ज्ञान को जीवन रे वास्तव क्षेत्र रे प्रयोग करबा तो ज्ञान अर्थ ठीक कोटा भूल कोटा जानिबा विज्ञान अर्थ ठीक टा को जीवन रे उतारिबा ज्ञान विज्ञान से अर्थ रे ठीक theoretical knowledge and realized knowledge both are spiritual knowledge not material knowledge तो 33 रे इंद्रिय तृप्ति करवा द्वारा व्यक्ति कौन हुए ना निश्चतर जोनि प्राप्त करे be detached from things that obstruct the पुरुषार्थ सेतिपाई बुद्धिमान व्यक्ति माने जोटा कि पुरुषार्थ रे बाधा दउची जीवर भगवत दिगरे प्रगति रे बाधा दउची सेथुरु निसंग रहन न कुर्यात करहिचित संगम तमस्तीव्र तितिरेषु धर्मार्थ काम मोक्षाणम जद अत्यंत विघातकम जो माने अज्ञानतम बारिधि उत्तीर्ण हेबाकू इच्छा करती सेमाने केबे हेले जे समस्त वस्तु धर्म अर्थ काम मोक्षर बाधक से आसक्त हेबा उचित नुह अर्थात रजगुण तम गुण जेकोसी आहार दर्शन श्रवण जदि रजगुण तम गुण वृद्धि करुच्ची ताहले सेटा बाधा सृष्टि करुच्ची धर्म नीति अनुजाई जो माने चतुर्वर्ग व चारि पुरुषार्थ प्राप्ति नित्य जीवन धारण करती से माने समाज रे निजर स्थिति अनुजाई अर्थ उपार्जन करती विधि अनुजाई इंद्रिय उपभोग करती एवं मुक्तिर पथ अनुसरण करती माने धर्म अनुसार कार्य आचरण करती भगवत गीतारे भगवान कहते कि काम अस्मिन् भारत धर्म विरुद्ध अविरुद्ध भूतेषु कि इंद्रिय तृप्ति ये जो संतान सृष्टि कर उपभोग सेटा भी भगवान जदि सेटा धर्म अविरुद्ध भूतेषु धार्मिक भाव से करते कहीं ना जदिओ इंद्रिय तृप्तिर अभिलाष रही ठीक अच्छी किंतु धार्मिक भाव करने द्वारा धीरे 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 व्यक्ति भगवत दिगरे प्रगति करे अर्थात से इंद्रिय तृप्तिटा प्रगति रे बाधा करनी तो ताको प्यूरिफाई कर जमते कंसाई खाना रे पशु हत्या निश्चय खूब सहज धन रोजगार करि किंतु एही कर्म धर्म नीति उपर आधारित नुह ठीक से इंद्रिय उपभोग निमित्त अनेक रात्रि क्लब अच्छी तो धन रोजगार करने को पड़ो
किंतु तार अर्थ नुह जे असत उपाय बेश्यालय खोली कुकुड़ा फार्म खोली मद दुकान दे धन रोजगार कर तो आमे सत उपाय धन रोजगार करने दरकार और अन्यथा से कौन हम ना आमर आध्यात्मिक प्रगति तत्र तबर 35 मोक्ष इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोक्ष माने मुक्ति जोटा कि बंधन फ्री तत्रापि मोक्ष एवार्थ धर्म अर्थ काम ये तीन टा मोक्ष टाको स्पेशल दिया जायछि तत्रापि मोक्ष एवार्थम अत्यंतिकतयस्यते त्रैवर्ग्यार्थ जत नित्यं कृतांत भय संयुतः धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग मध्यरु मोक्ष ही परम पुरुषार्थ सुतराम ताहा ही गुरुत्वपूर्ण अन्य त्रिवर्ग सदाकाल भूत प्रकृतिर कठोर नियम रे बशवर्ती जोगु ध्वंसशील तो मुक्तिटा वास्तव लिबरेटिंग आउ तीनटा जाक बंधन किंतु सेटा लीडिंग टू मुक्ति हेले ठीक माने जदि धर्म व्यक्ति धार्मिक उपाय रे अर्थ रोजगार करिवो काई अर्थ ना अर्थ द्वारा इंद्रिय तृप्ति करिवो किंतु इंद्रिय तृप्ति करी तापर से अनुभव रियलाइज करिवो कि एटा वास्तव रे जीवन रो लक्ष्य नै सेति पई से मोक्ष अभिलाषा करी मैं एमती भी कहि परिबा ब्रह्मचारी धर्म उपार्जन कला ग्राहक भाव में अर्थ रोजगार कला आउ इंद्रिय तृप्ति कला किंतु तापर से बुझी पारा जीवन से सन्यास बा मुख्य वांछा कला उपभोग प्रति अत्यंत आसक्त होइथिबा जो मंदिर बा गिरजा को जाई आर्थिक लाभ निमित्त भगवान को प्रार्थना करू पुनश्च आर्थिक अभिवृद्धि तो अर्थ इंद्रिय उपभोग नुह सबकि ए त्रिवर्ग को एपरी खाप खुआई चलाइबा उचित जेपरी आमे मुक्ति लाभ करिपार तो अंतिम रे मोक्ष हवा दरकार यदि नहला ए तीनटा जाकर किछि मूल्य नाही त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन धर्म अर्थ काम त्रैवर्ग को त्याग करिया पई कुहाई मुख्य उद्देश्य The Lord destroy all temporary goals. जो 36 रे भर्ष रे कहउछन निकृष्ट जोनि मान ठार उत्कृष्ट जोनि प्राप्ति को आमे भगवान कर आशीर्वाद बोली मन करू किंतु आम्भे माने जानिथिबा उचित जे एही प्रभेदमान भौतिक गुण क्षोभ उपर आधारित भौतिक गुण आउ क्षोभ वास्तविक ए प्रकार उच्च नीच जोनिर कौन स्थायित्व नहीं कारण सेगुड़िक काल रूपी परम पुरुष द्वारा ध्वंसशील जमिति गोटे उत्कृष्ट जोनि को निकृष्ट जोनि ठार आमे भगवान कर आशीर्वाद बोली मन करू ठीक कथा किंतु से उत्कृष्ट जोनि जदि भगवत प्राप्ति न होई पारे ताहाले एथर किछि लाभ नहीं उच्च नीच जोनिर कौन स्थायित्व ना आपण फर्स्ट क्लास एसी रे जानतु सेकंड क्लास एसी रे जानतु किंबा स्लीपर जानतु कि जनरल जानतु पहुंची के ओल्हे सारा पर आउ किछि अछि कि तो चढ़िले से ओल्हेले ये टिके रास्ता रे तकलीफ रे गला आपण टिके आराम रे गले किंतु दीटा जाकर लक्ष्य सेठी पहुंची तो से भली जेकोसी जोनि बा मानव शरीर में मध्य जेकोसी स्थिति उच्च नीच धनी गरीब शिक्षित अशिक्षित प्राप्त हो किंतु यदि भगवत भक्ति कर न पारिला ताहाले देयर इज नो मच डिफरेंस इन दिस लाइफ सो से उच्च नीचर कौन स्थायित्व ना टेम्परारी भौतिक स्थिति रे उत्कृष्ट जीवन को आशीर्वाद और निकृष्ट जीवन को अभिशाप बोली ग्रहण करा मोर चाकरी हो गला ओह भगवान कर कृपा हो गला मोर चाकरी चली गला इस भगवान कर कृपा घटी गला ना जे पर्यंत भौतिक गुण मानकर क्रिया प्रतिक्रिया थाए से पर्यंत ये उच्च नीच भेदभाव थाए अन्य कथार यह ही कह जाई पारे आम्भ मानकर पुण्य कर्मर फलस्वरूप आम्भे माने उच्च नीच लोक को उन्नीत हो पार तो यहाँ निजर कर्म अनुसार पुण्य पाप अनुसार प्राप्त हुए किंतु यहाँ किसी भगवान का आशीर्वाद व अभिशाप ना
किंबा तार किसी स्थायित्वता न थाए उच्च थाउ नीच थाउ जदि भगवानकर भक्ति करिपारिला नीच स्थिति लाभ करे सेटा महान किंतु उच्च स्थिति लाभ करे जदि भगवान को ब्राह्मण कूल रे जन्म है जदि भक्ति न करि पारुछि चंडाल कूल रे जन्म है जदि भक्ति करि पारुछि ताहाले सेटा श्रेष्ठ। तो अवश्य समग्र दृश्य जगतर जेतेबेले प्रलय बा ध्वंस हुए सेतेबेले ए सब गुण आउ क्रिया करती नाही सेथिपाई भगवान श्रीमद भगवते कहते आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कंते पुनर्जन्म न विद्यते। आपण ब्रह्मा हुंतु कि कीट हुंतु जदि भक्ति करी जन्म मृत्यु चक्र उद्धार न पाइले पुणी आउ थे से 84 लाख घूरे आ ब्रह्म भुवन आलोका जस्य अहम अनुगृणामी हरिष्यत धनम खनि। तो ये किसी भक्त कहते वास्तव में भगवान धन सब हरण करने सेटा कृपा कि धन देदेले सेटा कृपा अरे कोटा कृपा कोटा जोटा वास्तव में भक्ति करने अनुकूल सेटा हूँ कृपा। धन आसिले जदि भक्ति हो पार्टी सेटा कृपा धन चलीगले जदि भक्ति हो पार्टी सेटा कृपा। 37 38 भक्ति मिश्र ज्ञान ज्ञान मिश्र भक्ति दुटा चर्चा करा हवा कार जदि किसी जिज्ञासा अच्छी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरि बोल प्रभु लास्ट को देखिली लिखाई कली जुगर शेष भगवान जो आसवे कलिकी अवतार धारण करेंगे आम तो पढ़िले ना कली जुग एकमात्र चैतन्य महाप्रभु अवतार भक्त रूप आसे जो नेटवर्क आसुन किसी क्लियर तथापि जहाँ मु बुझिली अधा अधारू कि चैतन्य महाप्रभु कली जुगर अवतार स्वर्ण अवतार ये चैतन्य चरितामृत जो जगन्नाथंकर पुरोहित माने से कहते सर्व भट्टाचार्य कि भगवान तो त्रिजुगी केवल 3टा जुगर आसती तो कली जुगर चैतन्य महाप्रभु जदिव भगवान स्वयं से 56 अवतार आसती आउ कली जुगर अंतिम जमी जो 10 अवतार आम जयदेव गोसाई पढ़ुचे तो कली जुगर शेष भगवान कलिप रूप आसिक संहार करें भी ठीक एटा भी ठीक जे भगवान को चैतन्य महाप्रभु को कली जुगर अवतार कहूँ से भी ठीक आउ जे कहते ना भगवान नुहति अवतार नुहति कारण सी भगवान जदिव सी भक्त रूप तो जो रोल कर भगवान से रोलटा कहवा ठीक जे रोल करी सी भी कहवा ठीक आपण ड्रामा रे किसी गोटे रोल करपन को सेटा कहवा ठीक ना ना ये हरि भक्ति प्रभु ये सीना रोल कर दीटा जाक ठीक तो चैतन्य महाप्रभु अवतार ठीक आउ ये भी आसवे कल्कि अवतार सी भी ठीक शास्त्र रे दीटा जाक अच्छी तेणु किसी भूल नहीं है। हाँ प्रज्ञा परिमिता साहू माताजी किए कहतु हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी गोटे जड़े भक्तर अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हवा आवश्यक ना भगवत प्राप्ति हवा आवश्यक माने मोक्ष प्राप्तिटा गोटे सोपान हो पारे कि भगवत प्राप्ति को नहीं मुख्य बांछाटा एक्चुअली ठीक नुह कारण भक्तर अभिलाषा सब सेवा कामना मुख्य अर्थात ये सब झमेला अरे भक्ति कले भी झमेला किए सेवा करिवो तो ये मत मुक्ति दरकार तो भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय भक्ति और मुक्ति माने भोग करवा मुक्ति माने ई मुक्ति करवा झमेलू टेंशन दरकार नहीं तो दीटा जाक आसुरी पिशाची हृदय वर्तते तो से पर्यंत हृदय भक्ति जागृत हो पारे भक्ति अर्थात भगवान को रिस्क नवापाई प्रस्तुत होता दरकार भगवान को सकाल उठा कष्ट करवा ये करवा दीटा जाक आवश्यक
तेणु मुक्ति बांछा अलगा भक्ति अलगा किंतु एठी जो मुख्य कथा कहुची नेगेशन ऑफ द मेटेरियल एंजॉयमेंट कि ये भौतिक ये मुक्ति सेटा ठीक कारण इंद्रिय तृतीय अभिलाष जड़े व्यक्ति मुक्त नहेले से भगवान भक्ति करि परिबनि तो से वैराग्य अर्थरे मध्य कह किंतु सेटा शुष्क वैराग्य नुहे भगवत आसक्ति युक्त वैराग्य शुष्क वैराग्य अर्थात केवल इंद्रिय तृतीय वैराग्य किंतु जीवर जो स्वभाव रही नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य गुण सर्व प्रकृति जाय गुण नहीं कश्चित क्षणमपि तो गोटे मुहूर्त मध्य जीव रही पारिबो नहीं तेणु तार किसी पॉजिटिव एंगेजमेंट न पाई से पुणी आउथरे कौन करियो अरुह कृच्छन परम पदम तत पतंती अध यो उस्मात भागवत मेरे कहाई से माने पुणी पतन होती कारण सेठी पॉजिटिव एंगेजमेंट किसी नहीं तेणु शुद्ध भक्ति सबुआले भुक्ति मुक्ति स्पृहार मुक्त रहे किंतु जो माने एटलिस्ट इंद्र तृतीय इच्छारू संसार मुक्ति उद्देश्य इनिशियली सेटा ठीक तापर आगु को समाने ताले कौन आ उच्चतर आनंद अच्छी ना हाँ एटा सेटा ठीक किंतु जदि जने शुद्ध भक्ति जानिला शुद्ध भक्तिर पथर रहा दरकार किंतु जने कर्मी मुक्ति बांछा करवा सेटा भी गोटे प्रगति हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू सो मच हरे कृष्ण तो आज आम अध्यायटा शेष करा भावुले कि चल ये जो इंस्ट्रक्शन रही सेटा महत्वपूर्ण तापर ये दुईटा सेक्शन आसो कर्म मिश्र भक्ति भक्ति मिश्र ज्ञान माने ज्ञानटा प्रोमिनेंट भक्तिटा किछि मिशामिशी थी आउ तापर आसीबो ज्ञान मिश्र भक्ति भक्तिटा प्रोमिनेंट किंतु ज्ञानटा किछि मात्रा रे थी तो ये दी प्रकार आम चर्चा करियो कि मेन एठी आसीबो प्रथम आसीबो भक्ति मिश्र ज्ञान with a predominant of ज्ञान and a goal of साजुज मुक्ति जदियो सेमानकर किछि मात्रा रे भक्ति थाए किंतु तांकर लक्ष्यटा ज्ञान थाए ज्ञानी मानकर लक्ष्य सेते पई भक्तिटा मिश्रित आकार थाए किंतु आ गोटे आसीबो ज्ञान मिश्र भक्ति से भक्ति किंतु से थारे ज्ञान मिसि जाय थाए माने सेटा शुद्ध भक्ति न तो एटा ज्ञानी प्रथमटा भक्त नुहे किंतु ज्ञानी हेले मध्य किछि भक्तिर मात्रा मिसिकी रही किंतु द्वितीयटा भक्त किंतु भक्त हेले शुद्ध भक्त नुह से किछि ज्ञान मिसि रही तो 37 38 से आम देखा भक्ति मिश्र ज्ञान सनत कुमार महाराज पृथु को कहले हे प्रिय महाराज देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार द्वारा समाच्छन्न स्थावर जंगम आदिर हृदय रे जे जीवात्मा सहित साक्षात अंतर्जामी रूपे सर्वत्र प्रकाश पाउछंती सही एकमात्र भगवान को आपण अवगत हो तो ए श्लोक रे भगवान को बुझिया पई विशेष करी उपदेश दिया जाई अछि दुर्लभ मानव जीवन काल को आर्थिक अभिवृद्धि इंद्रिय उपभोग वृथा व्यय न करी आध्यात्मिक प्रगति निमित्त स्थावर जंगमादि समस्त जीवन हृदय रे थिया भगवान को बुझिया पई चेष्टा करबा उचित प्रयास स्थूल सूक्ष्म भौतिक उपादान मानक द्वारा आवृत शरीर मध्य उभय आत्मा और परमात्मा तो ज्ञानी माने ये भौतिक वस्तु न देखी ये भगवत चित्कण बा परमात्मा को सब जीव भितर दर्शन करते तो ताकू जन महाराज मानकर वेद वाक्य कहुई तो तत् त्वम असि तुम्हें ताहा एवं सो अहम मु माने सेटा जीए मु सी दैट आई एम माने कौन भगवान आउ मु समान तो यही अर्थ रे एक्चुअली भगवान करामे अंश ए श्लोक रे व्यवहृत क्षेत्रविद शब्द मध्य महत्वपूर्ण यह श्रीमद भगवत कहले इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते तो जो दीटा क्षेत्रज्ञम चमापु
तो दी प्रकार क्षेत्रज्ञ अच्छति गोटे है आत्मा और गोटे है परमात्मा। क्षेत्रज्ञम च अपमामि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ ज्ञान एतत् ज्ञान मतम। तो क्षेत्र आउ दीटा जाक क्षेत्रज्ञ विषय जाना गोटे है आत्मा परमात्मा सेटा वास्तव में ज्ञान। किंतु दुई क्षेत्रज्ञ मध्य थिबा भेद एक क्षेत्रविद और क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा जीवात्मा को निर्देश दे। आमे माने जेतेबेले ठीक रूपे परमात्मा का निर्देश मानि नेबा सेतेबेले हमर जीवन सफल हो। शरीर मध्य से परमात्मा जीवात्मा विद्यमान अछि। तो भौतिक शरीर परमात्मा आउ जीवात्मा आ विषय जानिबा होची वास्तव में ज्ञान। यदि कौनसी व्यक्ति भावुकता बशवर्ती होई किंवा अन्य कौनसी कारणरू भगवत चरणारविंद आश्रय करे एवं जीवन काल मध्य जीवन अंतिम लक्ष्य प्राप्तिर सफलता अर्जन करि न पारे किंवा अनभिज्ञता जो भक्ति मार्ग स्खलित हुए ताहले किछि क्षति हेब नहीं। किंतु जो व्यक्ति भक्ति मार्ग न करी ताहार जड़ जागतीय कर्तव्य सुंदर भाव संपादन करे ताहार कौनसी लाभ होबनी। तो ये कहुई ज्ञान मार्ग रे संपूर्ण सफलता व्यक्ति मध्य भक्ति मार्ग रे असफल व्यक्ति न्यून। जड़े जदि शुद्ध भक्ति आचरण कर सफल न कर पारिला जड़े परफेक्ट ज्ञानी सफलता करने ठार मध्य श्रेष्ठ। तोक्ता स्वधर्मम चरणाभुज अर्थात जड़े निजर वर्णाश्रम धर्म त्याग करी जदि भक्ति आचरण कला किंतु भक्ति रे सफलता न पाई पारिला ताले किछि लॉस नहीं। किंतु जड़े जदि वर्णाश्रम धर्म रे सफलता भी हासिल कला किंतु भगवान कर चरण रे भक्ति जागृत हला ताले किछि लाभ नहीं। तो ये ज्ञानी और भक्त मान भितर टिके पार्थक्य वर्णना करा है। प्रत्येक शरीर मध्यरे भगवान निजे कार्य कारण रूप से विराजित अच्छा 38 रे। किंतु जो माने सावधानतार सहित विचार करी भगवान कर माया को भेद करि पारंती सेमाने रज्जु को सर्पभ्रम न करी बुझी पारंती जे सर्वात्मा शाश्वत भाव भौतिक सृष्टि ऊर्धरे विशुद्ध सत्यर अवस्था। एपरि परमात्मा भौतिक मंद रहित एवं तांकरी ठारे शरण नेबा आवश्यक। तो ये गोटे उदाहरण देछंती माया विवेक अवधि तु सृजी बाहि बुद्धि कि रज्जु को सर्पभ्रम न करी बुझी पारन। साप आउ रस्सीटा समान भली दृश्यमान हेले मध्य दीटा जाक भिन्न भिन्न कोटा किए जाने रस्सीटा को साप बोली भाविकी छाड़ीदेवा सेटा भ्रम बा सापटा को रस्सी बोली भावी धरीदेवा सेटा भी भ्रम। तो ये ज्ञान भाव जे कार्य करि पारंती ताको भेद करि पारंती शाश्वत भाव भौतिक सृष्टि ऊर्धरे विशुद्ध सत्यर अवस्थित हो पारंती। तो ए श्लोक रे रज्जु और सर्पर जुक्ति साधारण मायावादी दार्शनिक गण बढ़ी था से विवर्तवाद प्रकाश करुथिबा ए शब्दवली विशेषकर एठार व्यवहृत हो। प्रकृत पक्षे परमात्मा होची भगवान एवं से नित्य मुक्त। अन्य कथार कह जापे भगवान ए शरीर मध्य जीवात्मा सह रही यह वेदर स्वीकृत होती। जीवात्मा और परमात्मा एक वृक्षर बसी दुई बंधु अटन। तो बहिरंगा शक्ति को मायावादी माने स्वीकार करते नहीं जगत मिथ्या। किंतु वास्तव में वैष्णव मान मतरे जगत होची कौन मिथ्या नहीं अशाश्वत टेम्परारी। तो सेटा मिथ्या नुह टेम्परारी किंतु सेटा को शाश्वत बोली ग्रहण करवा ही मिथ्या। किंतु सेटा मिथ्या नुह ताको जे दुख अच्छी किंतु सेटा टेम्परारी किंतु सेटा को शाश्वत सेटा शरीर को शाश्वत ग्रहण करवा सेटा होची माया। ए श्लोक व्यवहृत प्रपद्य शब्द अर्थपूर्ण अटे कारण यह श्रीमद भगवत गीतार सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम। इवन बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यन्ते। तो ज्ञानी जदि भगवान को शरण नेला ताहले सेटा ज्ञानर सफलता। किंतु ज्ञान खाली चर्चा कला किंतु जदि भगवान को शरण नहेले ताहले से ज्ञानर किछि लाभ नहीं। शरणम ब्रज से बहुत ज्ञानी भितर जड़े भगवान शरण नियंती
से भली बहुत भगवान कर शरणार्थी भितर जड़े शुद्ध भक्त हुए से भक्त हूँ महान 37 38 ଏଇଭଳି ତାପରେ ଶରଣାଗତି ତାର କଲମିନେଟ୍ସ ଅଫ ନଲେଜ ଇଜ when that ଜ୍ଞାନୀ surrender to the supreme lord जत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्गथयन्ति सन्तः तद्वनिरिक्तमतय जतयोरपि रुद्ध श्रोतं गणास्तमरणं भज वासुदेव वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नाम ज्ञान मानव प्रपद तो ज्ञानी जदि कनक्लूजन रे पहुंची पारला वासुदेव सब किछि तांकर शरण रे जीवा ताले सेटा ज्ञानी रो परफेक्शन भक्तगण भगवान कर पाद पद्म पत्र सदृश पदांगुष्टि मानकर कांति भक्ति सहित स्मरण करी करी जेपरी कर्म वासनामय हृदय ग्रंथि को अनायास रे छेदन करंती भक्ति रहित योगी गण इंद्रिय गण को संयत करी सुधा तद्रूप छेदन करने को समर्थ हुअंती नाही अतएव वासुदेव कृष्णकर भजन करने को अनुरोध तो योगी आ ज्ञानी जिते तार ज्ञान माध्यम जोग बल माध्यम ये जो इंद्रिय गण को संयत करने को समर्थ हुअंती नाही किंतु जड़े भक्त अन्य आसरे भगवान कर स्मरण करी से संभव हो पारे तो यह कथा तुलनात्मक भाव में दि जाए अष्टांग योगी भक्त योगी और ज्ञानी श्लोक क्रमांक 40 रे भौतिक संसार अति सहजरे किभଳି आमे अतिक्रम करि परिबा ना भगवान कर चरण रूपी नौका को जदि आमे शरण नहीं पारि इंद्रियादि नक्र मकर परिपूर्ण ए संसार समुद्र को जुगादि द्वारा जो माने उत्तीर्ण हेबार इच्छा करती भव समुद्र तरण रे नौका सदृश भगवत आश्रय बिना सेमानकर अत्यंत क्लेश होता अतएव हे राजन आपण से भजनीय भगवान कर पाद पद्म को नौका करी ए विपद संकुल सुदुस्तर भव समुद्र उत्तीर्ण हुअन्तु तो ये चतुष्कुमार पृथु महाराज को उपदेश दौरान कि ज्ञान जोग ध्यान तप माध्यम रे आपण ए भव सागर को तरिबा बहुत एठी नक्र मकर बहुत कठिन किंतु भगवान कर चरण रूपी नौका शरण क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतस अव्यक्त ही गतिर दुख देहबद्धिर वापस भगवत गीता 12.5 क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा भगवान कर निराकार रूप को ध्यान करिवा अष्टांग योग आराधना करिवा एथिरे अधिक क्लेश कारण पुणी आउथरे जने भक्ति को स्वीकार करियो तापई कठिन हो जाए सेथिपई प्रारंभ रो ही शुद्ध भक्ति आचरण करिवा भगवान कर चरण को आश्रय करिवा सेटा होची उपयुक्त भौतिक संसार को एठारे अज्ञान समुद्र सहित तुलना कराଯାଇଛି बैतरणी सागर किंतु भगवान कर चरण आश्रय को नौका सहित तुलना कराଯାଇଛି तो अति सहज रे जने सेटा अतिक्रम से पृथु महाराज को ए उपदेश दियागला से भगवत चरणार बिंदर रूप नौका को आश्रय करते एवं अति सहज रे विपद संकुल भव सागर को अतिक्रम कर जाते तो एभली भाव रे पृथु महाराज को चतुष्कुमार सनत कुमार उपदेश देले तापरे मैत्र मुनि कहउछन मैत्र उवाच स एव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्मवेधसा दर्शितात्मगति सम्यक प्रसयो वाच तम नृपः महामुनि मैत्र कहले आत्मतत्वदर्शी ब्रह्मपुत्र सनत कुमारंकर निकटर आत्मतत्व ज्ञान लाभ करी महाराज पृथु ताहांको स्तुति करी कहवाकू लागिले तो जितेबाला से उपदेश शुणिले पृथु महाराज कहते राज उवाच
कृतमे अनुग्रह पूर्वं हरिणा तानुकंपितः तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवान योमागतः। राजा कहले, हे क्षमताशाली ब्राह्मण, दीन दयाल श्रीहरि पूर्वे मो प्रति कृपा करथिले। से भगवदानुग्रह संपादन निमित्त आपण मानकर एठक आगमन कथा कहथिले। भगवान प्रथमे मते कृपा करथिला आ कहिथिले कि तुमको साधु सेवार अवसर मिले। तो भगवान कृपा होची गुरु पदाश्रय। गुरुंकर कृपा होची भगवत प्राप्ति। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। कृष्ण को कृपा रे गुरु, तो कृष्ण को कृपा रे तांको संथ मिलिला और संथ तांको उपदेश दे। जेतेबेले भगवान विष्णु महाराज पृथुंक अश्वमेध यज्ञ स्थल रे आविर्भूत होइतिले सेतेबेले से कहिथिले जे कुमारगण खूब शीघ्र आसी राजा को उपदेश प्रदान करी। सेथे भाई पृथु महाराज भगवान को अहैतुक कृपार कथा मन रख। तो जेतेबेले आमे भगवान को प्राप्त करिवा प्रथमे आमे गुरु को स्मरण करिवा कि गुरुंकर कृपार फल। आउ जदि किछि संथ आमको प्राप्त हेले, गुरु प्राप्त हेले, वैष्णव प्राप्त हेले, सेटा भगवान कर कृपार फल बोली स्वीकार करा। 43 व्हाट कैन आई ऑफर। तो तापर से कहिबे राजा कि मु कौन करि पारे। तो गोटे प्रश्न साधु कि हाउ कैन आई सर्व भगवान गुरु। हे प्रिय ब्राह्मण, आपण माने यथा यथ भावे आदेश पालन करिसेंती। आपण माने भगवान कर सदृश कृपाल, तेणु आपण को किछि देवा मोर कर्तव्य। किंतु मु आपण मान को कौन दक्षिणा देवी। मोर सब किछि आपण मानकर भली साधु मानक प्रदत्त उचिष्ट स्वरूप। तो वास्तव में जहाँ किछि एठी अछि से होछि भगवान कर बा भगवान कर भक्तंकर। मु सेटो को उचिष्ट रूप रे स्वीकार करछि। मु जने सेवक भाव रे आ मु कौन बा आपण को दे पारि। हाउ कैन आई सर्व। प्राणदारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलम महीकोश इति सर्वं विवेदित निवेदितम। राजा कहले, हे प्रिय ब्राह्मण गण, मु सेथिपाई मोर प्राण, संतान, भार्या, परिवार ओ परिच्छद आदि सहित गृह, राज्य, सेना, राजकोष समस्त वस्तु आपण को निवेदन करुछि। आपण माने ताहा अंगीकार करंतु। तो एक कथा वशिष्ठ मुनि जेतेबेले राजांकर दरबार से आसते विश्वामित्र थी। विश्वामित्र नहीं जाइए दशरथ महाराज। दशरथ महाराज आसन उठी प्रणाम कले एवं प्रथमे आनिक आसन रे बसे कि वास्तव में जो अयोध्या राज यहाँ एटा मालिक होसंदी आपण। आपण वर्तमान जमिति चाहिए ताहे व्यवहार करें। तापर से कृतज्ञ है आशीर्वाद कर ठीक अच्छे कि आपण एठी शासन कर। तो ये जो जहाँ किसी आमको मिली से भगवान कृपा। गंगा जल गंगार दे आम गंगार कृपा पाया भली मानस देहु गेहु जो किछु मोर अर्पिल तुआ पादे नंद किशोर। वास्तव में सब किसी नंद किशोर किंतु वस्तु अर्पण कर आम कृपा प्राप्त करें। दारा शब्द व्यवहृत है नहीं किंतु जाया शब्द व्यवहृत है। यार अर्थ हूँ धन संपद। प्राण दारा कोटि कोटि को श्लोक माने जो अलग भागवत राय बहादुर राय चौधरी आदि दारा बा भार्या ब्राह्मण को दान कर तो से धन संपद जहाँ किसी सब आपण रत्न भंडार। सेनापति राजत्व दंडाधिकारी एवं सर्वलोक अधिपति वेद शास्त्रविद ब्राह्मण ही सेवा उचित। तेणु पृथु महाराज ये सब कुमार गण को अर्पण कले। ए श्लोक परिष्कार भाव में कहुई राज्य व साम्राज्य कुमार गण भली साधु व ब्राह्मण मानकर उपदेश अनुजाई शासित होगा उचित। जितेबाला पृथ्वी राजतंत्र थिला सेतेबाला साधु ब्राह्मण मंडली प्रकृत पक्ष शासन दिगरे राजा को उपदेश देते। राजा राज्य शासक हिसाब से ब्राह्मण मानकर भृत्य रूप में कर्तव्य संपादन करते। कथा यहीपरि नुहे जे राजा बा ब्राह्मण एक छत्रपति थिले किंबा राज्य सेमानकर संपत्ति बोली भावुथिले। राजा बा शासक वेद शास्त्र विद थिले तेणु सेमाने वेद जानिथिले। ईशोपनिषद अनुसार ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यं। तो राजतंत्र
गुणगान କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ कि वास्तव में राजा आउ जो ब्राह्मण माने थिले सेमाने एकछत्रवादी बा निजर इंद्रिय तृप्ति ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୃପା सोमेव ब्राह्मण भुङ्क्ते स्ववस्ते स्वददाति च तस्य वानुग्रहेणं भुञ्जन्ते क्षत्रियादयः अतएव ब्राह्मण गण निज धन भोग करती निजर वस्त्र ही परिधान करती एवं निजर द्रव्य ही अन्य को दान करती से मानकर अनुग्रह व कृपा जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र गण अन्नादि विषय भोग कर सिद्धांत कि सबकि वस्तुर मालिक भगवान बा भगवान रिप्रेजेंटेटिव ब्राह्मण किंतु सी सब धन तार किसी आवश्यक नहीं से क्षत्रिय मान को सब धन दे था कि तुम्हें यहाँ को शासन कर चला आम भगवान भजन करूँ भगवान सेवा कर भगवान प्रीति अर्थे किसी दान तो श्री भगवान को नम ब्राह्मण देवा शब्दावली कह सबकि धन को भगवान ब्राह्मण को हाथ में किंतु ब्राह्मण माने जेहेतु तांकर किसी आवश्यक नहीं से सेल्फ साटिस्फाइड से क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनुको यहाँ वितरण कर ब्राह्मण मानकर जितेबाला वेद ज्ञान प्रसार निमित्त ब्राह्मण मानकर अभाव पड़े से समग्र मानव समाज बहु उपद्रव सृष्टि ब्राह्मण वैष्णवगण प्रत्यक्ष भाव में भगवान सेवक होता हेतु से अन्य मानक ऊपर निर्भर करती ना प्रकृत पक्षे समस्त जागतिक वस्तु ब्राह्मण मानकर किंतु ब्राह्मण मान विनीत स्वभाव संपन्न होता हेतु से क्षत्रिय राजा वैश्यों ठार दान ग्रहण करते से सब ब्राह्मण मानकर होते सुधा क्षत्रिय वैश्यगण से सब से हेफाजत रखि था तो एठी घर मालिक हेले ब्राह्मण आउ घर जो भाड़ोत्री दे सी तार दायित्व अच्छे वी आर जस्ट केयर टेकर्स everything belongs to Lord and His devotee. Whatever given to us is, we are not the owner, but we are caretaker. तो ये वास्तव में स्थिति तो ये श्लोक द्वितीय पाद कहुई क्षत्रिय वैश्य शूद्रगण ब्राह्मण मानकर अनुग्रह व कृपा जो अन्नादि विषय भोग करते अन्य कथार यह कहुए ब्राह्मण माने जहाँ निषेध करेंगे से भोजन करें कारण भोजन करने को हम ता ब्राह्मण वैष्णव जानते ब्राह्मण मानकर कृपा को अनुग्रह अर्थात ब्राह्मण मानकर निर्देश ही एमाने चलवा दरकार कौन करेंगे कौन खाइबे किभली बंचिबे सेटा ब्राह्मण माने डिसाइड करे हूँ तार निर्देश से हूँ ब्राह्मण मानकर कृपा सबु धन तुम थिले मध्य राजकोष थिबा समस्त धन किभली व्यवहार हम सेटा राजा डिसाइड करेंगे ब्राह्मण डिसाइड करेंगे राजा केवल एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ हूँ वैदिक कल्चर भाव ब्राह्मण अनुग्रह तो 47 नॉन रिपेबल डेप्ट वास्तव में साधु मानकर जो कृपा गुरु वैष्णव मानकर जमीती ये पृथु महाराज को आसी कृपा कले तो पृथु महाराज केवे से कृपा ऋण को सुझी पारे ना से कहते जयरीदृश भगवत गतिरात्मवाद एकांत निगम भी प्रतिपादितानां पुष्यन्तदभ्र करुण सुकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम बहुत इंपोर्टेंट श्लोक विनोद पात्रम कि जो माने परम ब्रह्म भगवान को संबंध में आत्म साक्षात्कार पथ निर्देश करी सीमातीत भाव सेवा प्रदान करिसेंति वैदिक प्रमाण द्वारा आम्भ मानकर अज्ञानता दूर करने विश्वासजन्य भाव में उपदेश प्रदान करिसेंति सेमानकर दानर प्रतिदान किपरि करा जाय पारे सेमानकर संतोष विधान निमित्त केवल मात्र जोड़ हस्त होई आंजुले जल प्रदान करा जाय पारे अर्थात महान व्यक्तिगण निजर असीम कृपा हेतु जन समाज रे प्रसारित करिथिबा निजर कर्म रे ही संतोष लाभ करि एटे प्रथम महाराज कहउछन्ती आमे आपन को कौन दान करि पारू आमे कौन आपन को संतुष्टि करि पारू आपण वास्तव में ये कृपा प्रदान करने रूपी कार्य द्वारा ही संतुष्ट लाभ तो वास्तव में
साधु माने बाहर कौन सी वस्तु द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने प्रयास न करी साधु वृत्ति ये जो भगवान वाणी प्रचार द्वारा ही संतुष्टि प्राप्त करन एहला सनत कुमार माने एठे शिक्षा दउछन बा राजा एटा सैंक्शन कर वन शुड सैटिस्फाई जस्ट बाय डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड वन शुड नॉट डिजायर टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट तो आम भगवान भक्ति करने द्वारा किसी भौतिक प्राप्त प्रयास न करी भगवान भक्ति द्वारा ही संतुष्ट होगा सेटा अभ्यास करवा उचित बिना उदपात्रम किंवा विनोद पात्र एक शब्द रूपे ग्रहण कर जार अर्थ होची विदूषक यही विदूषकर क्रिया केवल हास्य उत्पादन जदि आमे गंगा जल गंगार दौचे गंगार कौन मंगल कर आमर मंगल हो जदि कहे आमे गंगार उपकार कले सेटा गोटे हसिब मात्र तो साधु मानक कौन उपकार करेंगे किंतु साधु माने तांको वृत्ति द्वारा से माने संतुष्ट हुअन्ति तापरे मैत्र मुनि कहउछन्ति मैत्र वाच त आत्मजोग पतय आदि राजेन पूजितः शीलम तदीय ससन्तः खे अफन्निशतानुडाम श्री मैत्र कहले भक्ति जोग तत्वज्ञ सनत कुमार आदि चारि कुमार आदिराज पृथुଙ୍କ द्वारा पूजित होई ताहांकर गुणावलीर प्रशंसा करी करी सर्व सम्मुखरे आकाश मार्गरे उत्थित देखन सेमाने निज कार्य रे संतुष्ट होई महान पृथुराज महान कहि कहि सेमाने निज स्थान को चली गले महात्मा मानकर अग्रगण्य महाराज पृथु निजर एकनिष्ठा हेतु आत्मज्ञान लाभ करथिले से आत्मज्ञान लाभ करिवार सफल होइथिबारु से संतोष लाभ एवं पृथु महाराज मध्य संतोष लाभ कले कि साधु संत माने आसी तांको कृपा कले तो श्रोता वक्ता दिजन जाक संतुष्ट हेले तापरे वक्ता जो माने सॉरी वक्ता और श्रोता हाँ आ जो माने सेठी भाग नहीं थिले से माने भी संतुष्ट है कर्माणि च यथा कालम यथा देश यथा बलम यथोचित यथा वेतम अकरोद ब्रह्म सात कृतम आत्मसतोष लाभ करी महाराज पृथु देश काल पात्र शक्ति सामर्थ्य निजर आर्थिक परिस्थिति को विचार करी यथासंभव उत्कृष्ट भाव रे निजर कर्तव्य संपादन करथिले निजर कर्तव्य पालन माध्यम रे परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करबा तांकर एकमात्र लक्ष्य थिला सेही अनुसार से समस्त कार्य संपादन करू तो जो साधु संत माने उपदेश देथिले से अनुसार पृथु महाराज शासन कार्य कले तेणु पृथु महाराजंकर कार्यकलाप साधारण नथिला से सब अप्राकृत और दिव्य थिला कारण तांकर लक्ष्य थिला भगवान संतोष विधान यहाँ हवा दरकार श्लोक 51 फल ब्रह्मणि सन्न्यस्य निर्विसंगः समाहितः कर्माध्याख्यं च सन् मन्मान आत्मनं प्रकृते परम महाराज पृथु भौतिक संपर्क रहित होई निजको एक चिरंतन दास रूपे भगवान पाद पद्म रे संपूर्ण समर्पित करदेले फल तांकर समस्त कर्म फल मध्य भगवान को अर्पित होइथिला निजको से सर्वेश्वर भगवान दास बोली भावते तो ये देखते से अहंकार मुक्त हेले सर्व उपाधि विनिर्मुक्त भौतिक संपर्क रहित होई माने से निजको राजा बोली न भावे चिरंतन दास रूपे भगवान पाद पद्म संपूर्ण समर्पित जमी भरत राम लक्ष्मण भरत से भरत जदियो 14 वर्ष अयोध्या शासन करथिले किंतु से निजको केबे हेले शासक भावना प्रभु रामंकर पादुका हला शासक से जने रामंकर सेवक तो ये होची भावधारा किंतु से परफेक्टली तांकर कार्य करुथिले तेणु तांकर समस्त कर्म भगवान को अर्पित होइथिले एटी प्रभुपाद लिखिछन्ते काम्य नाम कर्म नाम न्यास सन्यास कवय सर्व कर्म फल त्याग प्राहुर्त्याग विषय यही नवदा भक्ति माध्यम कृष्ण को निजर बंधु मन करे एवं से निजे मध्य नवदा भक्ति रे रहुथिले तो निजर कर्म करने साथे साथे वर्णाश्रम धर्म ये नवदा भक्ति आचरण करने निहाती आवश्यक एटा डायरेक्ट भक्तिर अंग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसे श्लोक 52 रे भगवान कहते
ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜଣେ କଣ ହବ ନା କିଛି ହେଲେ କର୍ମ ଦୋଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୃହସ୍ଥ ରୂପେ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ସେହେତୁ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ଈଶୋପନିଷଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ ଅସ୍ନାବିର ଶୁଦ୍ଧମ, ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ ଅସ୍ନାବିର ଶୁଦ୍ଧମ। କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଓଦା କରିକି କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେଲେ, ଟେବୁଲ ସଫା ହେଇଗଲା, କପଡ଼ାଟା ମଇଳା ହେଇଗଲା। କପଡ଼ାକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଧୋଇଦେଲେ, କପଡ଼ା ସଫା ହେଇଗଲା, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ମଇଳା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଇଳାଟା ସଫା ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିରଣ ପକାନ୍ତି, ମଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଇଳା ହୁଅନ୍ତିନି। ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ରହନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଜ ପୃଥୁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ, ତାର ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ। ଗୃହେଷୁ, ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ଗୃହେଷୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି, ଗୃହରେ ଆସକ୍ତି ନ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି। ଗୃହରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ, ଗୃହରେ ଆସକ୍ତି ରହିବା। ଗୃହ ମେଦି, ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। एवं आध्यात्म योगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचारिश्यामसम्मतान्। महाराज पृथु एहिपरि भावरे भगवानଙ୍କ ଠାରେ कर्मार्पण କରି ନିରନ୍ତର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଥାଇ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ସମୂହ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଚିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମ ସଦୃଶ 5ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିବା ଯୌନ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବିଜିତାସ୍ୱ ଧୂମକେଶ ଦକ୍ଷର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବିଣ ଓ ବୃକ ନାମକ 5ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକପାଳ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସେଭଳି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣାବଳୀ ଥିଲେ। ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତ କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ସେଟା ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ। ଦେଖିବ କଲଚରରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ସବ। ଯେମିତି କୃଷକ କଥା ଆମେ କହିବା, ତାର ଚାଷ କରିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସେଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଧାନ ବୁଣିବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଧାନ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗର୍ଭନ ସେଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଅମଳ କରିବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟା ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଭାବଧାରାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରାଜା ବା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଜଗତ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ? ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଉଦାହରଣ ଭାଗବତମରେ ଅନେକ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 56ରୁ 62 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ପୃଥୁ। ତ ସେ କେବଳ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ପଢିଦେବା, କଣ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା। 56ରେ ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମରାଜ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ଲିଜିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଲାଇକ୍ ମୁନ୍, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ବିରାଜିତ, ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଲାଇକ୍ ସନ୍। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ବହୁତ ପାୱାର, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟା ବାସ୍ତବରେ ସେଥିରେ ଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ରସ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ତୁଳନା। 57ରେ
फायर इंद्र अर्थ हेवन ये चारिटा सहित तुलना कराई। तो अग्नि भली अनकनक्वेरेबल, नो वन कैन डिजॉब हिज ऑर्डर, अग्नि सम। इंद्र भली इनसेपरेबल, ग्रेट पावर बट टॉलरेटिंग। तो बहुत पावरफुल थिले। पृथ्वी भली सहनशील थिले, स्वर्ग भली फुलफिलिंग वेरियस डिजायर, जी जहाँ इच्छा करथिले ताहा तार पूरण करथिले। 58 रेनफॉल कि वर्षा मेघ जेपरी आवश्यक मते बारी वर्षण करी समस्तंकर तृप्ति साधन करे, वर्षा भली satisfying everyone। सी समुद्र भली अनफेदमेबल, नो वन कैन फेदम हिज पर्पज, बहुत गंभीर थे। मेरु भली फिक्सिंग इन पर्पज, तांकर जो उद्देश्य से स्थित थे। 59 यमराजंक भली बुद्धिमान थिले, डेलिभरिंग एक्स्ट्रा पनिशमेंट, यमराज जमिति दंड ठीक भाव रे कागु को दंड दिए। हिमालय भली ऐश्वर्यवान अपुलांस, वास्तव रे सब किछि ऐश्वर्य पर्वत रे थे। कुबेर भली धनी थिले, वरुण भली नो वन कुड रिवील हिज सीक्रेट्स, सब किछि से गुप्य भाव रे रखुथे। पवन भली बॉडीली एंड सेंसुअल स्ट्रेंथ, वायु भली बहुत बलवान थिले। रुद्र भली इनटॉलरेंट, अन्याय सहन करि पारु नथिले, संगे संगे काटे। क्यूपिड भली ब्यूटीफुल, सिंह भली फियरलेस, और मनु महाराज भली अफेक्शनेट थिले, सौम्य मन। और ब्रह्मा का भली शक्तिशाली। 62 रे बृहस्पति का भली ज्ञानवान थिले, भगवान का भली इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस, वास्तव रे इंद्रिय संयम रे भगवान सर्वश्रेष्ठ। जो बद्री नारायण आम देखीचे नर नारायण ऋषि तपस्या कर, हिमसेल्फ आउ निजे कौन थिले, डिवोशन टू काउज एल्डर्स ब्राह्मण्स डिवोटीज एंड हेल्पिंग अदर्स, निजे अन्य मानक प्रति दयाशील थिले एवं गुरु ब्राह्मण को समस्त प्रकार सेवा प्रदान करुथिले, विनम्र सदाचारी थिले। जेतेबेले से परोपकार कर्म रे नियुक्त होतिले सेतेबेले निज पई कार्य करुथिला भली मने होय, माने निज पई जेमिति पर पई सेमिति। आत्मवत् सर्वभूतेषु। लास्ट श्लोक कृत्यार्थी गीतया पुंहिस्त्रैलोक्य तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव। समग्र विश्व ब्रह्मांड रे त्रिभुवन रे महाराज पृथुंकर महिमा प्रचारित हो जाय, समस्त महिला और ऋषि प्रतिमा व्यक्ति माने ताहा शुणुथिले। राजा रामचंद्रଙ୍କ महिमा भली यहाँ अत्यंत श्रुति मधुर थिला। तो ये श्लोक रे स्त्रीणाम राम गुरुत्वपूर्ण, वीर मानकर प्रशंसा शुणिया माने स्त्री माने साधारणतः आग्रह प्रकाश करे। एथुरु जणा जाय जे पृथु महाराजंकर महिमा एते परिव्याप्त होइथिला जे समग्र विश्व रे महिला माने ताहा अत्यंत आग्रह सहित शुणुथिले। तत्संग संगे तांकर महिमा भगवत भक्तंक पक्षरे भगवान श्री रामंक महिमा भली आनंद प्रदायक। तो वीर युक्त आउ आनंद प्रदायक रामंक भली भक्त माने आनंद पाउथिले। और वीर कथा वास्तव रे से किभली सुरक्षा दउथिले, शासन करुथिले, इंद्र को नियंत्रण करथिले, सेटा समस्त के आनंद दे पारिथिला। तो ऋषि प्रतिमा व्यक्ति माने महाराज पृथु को महिमा शुणुथिले, कारण से भगवान श्री राम का भली जने आदर्श राजा थे। एपरि भाव रे पृथु महाराजंकर चारि कुमार सह भेट शीर्षक श्रीमद भागवतम चतुर्थ स्कंद 22 अध्याय श्री भक्ति वेदांत भाष्य संपूर्ण है। तो 56 रु 62 केवल पृथु महाराज को तुलना करा जायछि का सहित आउ किए कौन करुछि, सूर्य चंद्र इंद्र पृथ्वी एसबु हमें पढ़े। तो ये भाव में पृथु महाराज चतुष्कुमार को निमंत्रण करवा, कृपा प्राप्त करवा शीर्षक शेष है। हरे कृष्ण। कार जदि किछि जिज्ञासा हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, जय जगन्नाथ। प्रभु जी हरे कृष्ण।
प्रभु जी ये जो पृथु महाराज जो चारि कुमार तांको सेवा करिया ପାଇଁ जिज्ञासा कले जे आपणकर मु कोन सेवा करि परिबी हम्म ଆଉ ସେଇପରି ତାଙ୍କୁ କଣ ସେମାନେ କଣ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବା ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର କଣ ମାନେ ମନ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ କଣ ସେବା କରିପାରିବି, ଏଇଟା ତ ପଚାରିବାଟା ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ। କାଇଁ କଣ ସାଧୁ ମାନେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଦେବେ ନା କଣ? ସେଠି ପୁରା ଲେଖା ନା ହେଇଛି ନା ନା ସେ ଯାହା କଥା ନୁହଁ, ସେ କଥା ଓହୋ କଥାଟା ନୁହନ୍ତି। ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆପଣ ମୁଁ କଣ ସେବା କରିପାରିବି ଇଏ କରିପାରିବି, ସେ ତ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଜଳ ଦରକାର। ଆମେ କଣ ସେଇଟା ଜଳ ଦେବାଟା ଠିକ ହବ କି? ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କିଏ ଦେଲା, କିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲା, କିଏ ଅମକ ଦେଲା ସମକ ଦେଲା, ସେଇଟା ପଚାରିବାଟା କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜଣେ ଭାବନା କରିବା ଦରକାର କି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ମିଳେ ନା ନାଇଁ। ଏ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର, କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଳାଷା ଅଛି, ମୁଁ କଣ ସେବା କରିପାରିବି। ଯେମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଏନି ସ୍ପେସିଫିକ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଥିଲେ ତ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଚ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ତ ସ୍ପେସିଫିକ ସେଥିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବେନିଫିସିଆଲ ଫର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ବୁଝିପାରିଲା ନା। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ସେ ଲେଟରରେ ବି ସେଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ଏଇଟା କରୁ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ୟା ପାଇଁ କଣ ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ସେବା ଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗୁଆ କହିନା ମୁଁ ଏଇ ସେବାଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେବା କରିବା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ କି ଆଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କୋଉ ଭଳିଆ, ଗୁଣ କୋଉ ଭଳିଆ। କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଏଙ୍ଗେଜ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ରିଲିଜ କରିପାରେ। ଆମେ କେବେ ଗାଉନଥିବା କି ଗାଇବାର କଳା ନଥିବା, ଆମକୁ କହିବେ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଅ, ଆମେ ଗାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି କୁକିଂ କରିବା କି କଥା କରିବା, ତ ସେଇଟା ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ଆର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ବିଚାର କରିକି ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଶିବଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ କି କୋଉଟା ମତେ ମଙ୍ଗଳ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଭଲରେ, ମତେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ବାସ୍ତବରେ ମୋର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେଇଟା ମୋ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ସାଧୁମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏମିତି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଏଇଟା କର, 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 62 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଲେ ଯାଇକି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କିଛି କହିଲେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସେଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲା ନା। ତ ଏଇଠି ଚତୁଷ୍କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁଷ୍କୁମାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା କି ତୁମେ ଶାସନ କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର, ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର, ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବେ କଣ, ପୃଥୁ ମହାରାଜ କଣ ଦେବେ। କାରଣ ସାଧୁମାନେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁର ଲାଇଫ୍ ମିନ୍ସ ଟାଇମ୍। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ କଣ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଅର୍ଥ, ପ୍ରାଣଟା ମାନେ ହଉଛି ଆମର ସମୟ। ସମୟଟା ଆମେ ଦବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁଠୁ ଜୀବନର କଣ ନା ସମୟ, ସେଇଟା ଆମେ ଦଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁ। ହେଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ କହିବେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ, ସମୟ କଥା କୁହନି, କଣ ଡୋନେସନ ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବି। ସତ ନା ମିଛ? ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମୋଡିଟିସ୍ ଜିନିଷ ଆକାରରେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଚାରିବା ମାନେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଥିଲି।
ପଚାରିଲେ ଭଲ ଆଉ ସେଟା ବାସ୍ତବ ଦାନ ହଉଛି ସମୟ। ଆମେ ସାଧୁଙ୍କର ବଚନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ। ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠୁ ମହାନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ତ ପୁଣି ଆମର ସୋମବାର ଚାଲୁ ହବ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କିଛି। ହଉ ଆପଣଙ୍କ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ସୋମବାର ଦିନଠୁ ହବ। ହରି ବୋଲ। ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ, କାଲି ତ ଶନିବାର ରବିବାର ମୋର ଅଲଗା କ୍ଲାସ ସୋମବାର ଠାରୁ ହବ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି। କେଜାଣି ସେ ଆଜ୍ଞା। ହରି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଭଗବାନ। करल तो बेस्ट की- है। की- सब्जी अलग ढंग से बनाएंगे, वो जैसे बोले वैसे नहीं बनाएंगे। बाम्बू कैसे हरी बोले? पाल कैसे आज बनाएंगे ରହିବା मसाला आप तो बोल दिए वो तो तैयार है गरम मसाला, टमाटर और अदरक को अलग ढंग से काट लेते हैं, ऐसे करते हैं। अब अगर तो नाम प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी सोमवार क्या बोलते गीता जयंती ଆଚ୍ଛା, ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆଗକୁ କଣ କି ଆଉ ଅଲଗା କିଏ କ୍ଲାସ ନବ, କାରଣ ମୋର ବି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅଛି, ମୁଁ ବମ୍ବେ ଯିବାର ଅଛି, ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ରହିପାରିବି। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଣେଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବସ ରେ। ହଁ, ହରି जी ବୋଲ, ହରି। अरे धन्यवाद। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ରହିଲା। ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଅପରାଧ କିଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ଶୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଅନନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ। प्रणाम।